हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग को कोरोना की डिटेल्स देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जिस हिसाब से नंबर्स बढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट कम से कम आप 2 बार दिन में तो देखते ही देखते होंगे। बट थोड़ा सा दिक्कत होती है, हम लोग सबसे पहले जाते हैं ब्राउज़र पे, वहाँ पे सर्च करते हैं, या फिर हम लोग किसी दूसरे का बनाया हुआ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में डिटेल्स को फेच करने के लिए। अगर आप एक डेवलपर हो तो कितना अच्छा हो, आपके पास एक एप्लीकेशन हो आपका खुद का बनाया हुआ, और आप अपने फ़ोन पे यहाँ पे हम लोग अपने खुद के बनाए हुए एप्लीकेशन पे अगर डिटेल्स को चेक कर रहे हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने रिकवरीज हुई हैं, या फिर पर्टिकुलर कंट्री में कितना कितना डेटा है, इस कितना कितना डेटा है, ये सारी चीज़ आप अपने एप्लीकेशन में कैसे फेच कर सकते हो। सो होपफुली आपको समझ में आ गया। हम लोग इस वीडियो में एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, खुद का एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, जो क्या करेगा, वो लाइव डेटा फेच करेगा और आपके एप्लीकेशन में दिखाएगा। और जब चाहो तो आप अपने एप्लीकेशन में देख सकते हो, जाके अपडेट ले सकते हो कि भैया इस समय क्या हालात चल रहे हैं देश के, या किसी भी दूसरे देश के, या ऑल ओवर वर्ल्ड क्या चल रहा है। सो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को बनाएंगे, एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, बिल्ड करेंगे, वोली एपीआई कैसे यूज़ करेंगे, डेटा कैसे फेच करेंगे। ये कंप्लीट ट्यूटोरियल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड मैं सारी चीज़ आपको दिखाऊंगा, और आप जैसा कि डेमो देख पा रहे होंगे वो सारी चीज़ मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वीडियो किसके लिए है। ये वीडियो अगर आप बिगिनर हो तो आप देख सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो तो भी आप देख सकते हो। इसमें मैं सारी चीज़ें, लिस्ट व्यू, रिसाइकलर व्यू, अडेप्टर, सारी चीज़ें मैं एक ही वीडियो में सिखाऊंगा। सो बिना किसी टाइम के वेस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हम लोग कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। देखते हैं कि कितने आसानी से हम लोग एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमको वो कौन कौन से टूल्स हैं जो इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ज़रूरत पड़ेंगी। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो आप कंप्लीट स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए, और आप सर्वर से डेटा को फेच कर पाएंगे। कहाँ से डेटा को फेच करना है वो सारी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा, और एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पे developer.android.com/studio पे जाके इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या आप गूगल कर लीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो। सिंपल, अभी लेटेस्ट वर्जन आया है एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप सिंपली यहाँ से इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और इसको सिंपली इंस्टॉल कर लेंगे। नेक्स्ट करके इंस्टॉलेशन बहुत ही आसान है। मेरे पास सिंपली यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो है। तो कुछ भी आगे बात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेंगे। और आप देखोगे तो मैं यहाँ पे डार्क थीम यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, इस डार्क थीम को चेंज करके व्हाइट करूँगा, लाइट थीम करूँगा, जिससे कि सब लोग को चीज़ समझ में आए, थोड़ा क्लियर विजिबल हो। तो आप चलेंगे सिंपली कॉन्फ़िगर में, और यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रेफरेंस का एक ऑप्शन है। सिंपल मैं प्रेफरेंस पे क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा अपीयरेंस, क्लिक कर लूँगा, और यहाँ पे सिंपली थीम में मुझे लाइट मिलेगा, मैं क्लिक कर दूंगा, या इंटेलिजेंट होगा तो आप इसको क्लिक कर लीजिएगा, और सिंपली आप इसको ओके कर दीजिएगा। सो आप देखोगे आपके एंड्रॉयड का थीम लाइट हो जाएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड प्रोजेक्ट क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे एम्प्टी एक्टिविटी, ठीक है, क्योंकि हम लोग को स्टार्ट करना है। और सिंपल हमारा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स होगा बट एक ही एक्टिविटी का होने वाला है। तो हम लोग खुद से, वी आर डेवलपर, तो हम लोग खुद से क्या करेंगे, एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे। सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी को सेलेक्ट करेंगे। हालांकि आप बेसिक, फुल स्क्रीन, इन सब चीज़ को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये टेम्पलेट्स आपको मिले हुए हैं तो ऑब्वियसली बात यूज़ करना चाहिए। बट फिर हम लोग एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, और सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अपने एप्लीकेशन का नाम दे देंगे, तो यहाँ पे हम दे देंगे माय कैपिटल से मैं स्टार्ट करूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा कोरोना अपडेटर, ठीक है, या फिर माय कोरोना ऐप। सिंपल अपने पैकेज का नाम ठीक कर लूंगा, तो मैं लिखूंगा com.durgesh.corona, ठीक है, या फिर com.durgesh कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ये सिंपल पैकेज का नाम है। कहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट करना है, सिंपल लैंग्वेज कौन सी चूज करनी है। सो अभी हम लोग क्या यूज करते हैं, जावा यूज कर लेते हैं, ठीक है। और सिंपली मैं यूज करूंगा यूज एंड्रॉइड एक्स आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब यही यूज करना चाहिए आप लोग को भी, अब से जो काम करोगे। अदरवाइज अगर आपको सपोर्ट लाइब्रेरी यूज करनी है तो आप इसको अनसेलेक्ट कर दोगे। हालांकि जो नया वर्जन है उसमें ये टिक और अनटिक होने का ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको एंड्रॉइड एक्स की लाइब्रेरी ही यूज करनी है, कोई इशू नहीं, हम यही एंड्रॉइड एक्स की लाइब्रेरी यूज करेंगे और सिंपल फिनिश कर देंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेगा एप्लीकेशन को बिल्ड और क्रिएट करने में। आप देखोगे तो यहाँ पे
प्रोसेस रनिंग है। इंटरनेट आप अपने एप्लीकेशन में ऑन कर दीजिएगा और इसको बिल्ड होने दीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब तक ये बिल्ड होता है तब तक हम लोग आते हैं थोड़ा सा कोरोना एपीआई के बारे में चीज़ें समझ लेते हैं। तो सिंपली हम लोग आएंगे गूगल पे और यहाँ पे हम लोग गूगल करेंगे कोरोना एपीआई कि कौन सी हम लोग को एपीआई यूज करनी है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे कोरोना एपीआई और यहाँ पे सिंपली हमें सबसे पहले जो वेबसाइट मिलेगी documentor.getpostman.com व्यू, इस पर क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी एपीआईज मिल जाएंगी और इनको यूज करके आप अपने एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हो। जैसे कैसी चीज़ें चाहिए आपको सारी चीज़ें चाहिए तो ये डे वाइज दे देगा, या आपको सिर्फ समरी चाहिए तो ये दे देगा। समरी मीन्स टोटल कितने केसेस हैं, हर कंट्री में टोटल कितने केसेस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो हमें दे देगा। सिंपल। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपको कंट्री वाइज डेटा चाहिए सो आप यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा निकाल सकते हो। लेकिन हमें सिंपली, मुझे इंटरेस्टेड है, इसको आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, मुझे सिर्फ इंटरेस्टेड है यहाँ समरी में, ठीक है। सो आप देखोगे ये वाला URL मुझे चाहिए। जब आप ये URL फायर करोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ मिलेगी आपको, एक जेसन का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर ग्लोबल एक ऑब्जेक्ट और मिलेगा, ये देखोगे सिंपल, ठीक है। इसके अंदर टोटल चीज़ें हैं और फिर एक कंट्रीज में आपको एरे मिलेगी, उसमें हर एक कंट्री का डेटा है, हर एक कंट्री का डेटा। तो बेसिकली हमें इसी से मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे इस URL को फायर करता हूँ, बस वेट, इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। सो यहाँ पे एक सेकंड, इसको फिर से ओपन कर लेते हैं और हम लोग फिर से समरी पे चलते हैं। समरी वाला URL थोड़ी देर के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे सिंपली आके हम लोग क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। सो बेसिकली हम लोग देख पाएंगे कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है जेसन का डेटा, ठीक है। जेसन का ये बेसिकली ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर दो कीज हैं, एक ग्लोबल से है और एक कंट्रीज से है। ग्लोबल से मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोग देख पाओ। ग्लोबल वाले की में एक ऑब्जेक्ट और रखा हुआ है जिसके अंदर बेसिकली क्या रखा हुआ है, देखिए, न्यू कन्फर्म्ड, कितने नए वाले कन्फर्म केसेस है, कितने टोटल कन्फर्म केसेस है, कितनी नई डेथ है, कितनी टोटल डेथ है, कितनी टोटल रिकवर्ड कितना है, ये टोटल ऑल ओवर ग्लोब है, ठीक है। उसके बाद कंट्रीज में देखोगे तो सारी कंट्रीज का डेटा है, इसमें इंडिया वगैरह भी कहीं ना कहीं होगा और ये अपडेटेड है, ठीक है। तो इसी एपीआई को सिंपली हम लोग यूज करेंगे, दैट मीन इसी URL को हम लोग सिंपली यूज करेंगे। चलिए, तो इसी URL को, बाकी आप और भी URLs यूज करके एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो बार बार आप दूसरे का एप्लीकेशन देखते थे चेक करने के लिए स्टेटस, अभी हम लोग अपना एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं। सिंपली हम लोग वापस आ जाएंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में, एंड्रॉइड स्टूडियो में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रेडी है। सिंपल, मैं थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ जिससे क्लियरली विजिबल हो चीज़ें, ठीक है। सो मैं अपीयरेंस में चलूँगा और यहाँ पे डायलॉग का भी मैं फॉन्ट क्या कर देता हूँ, 15 कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ एडिटर फॉन्ट और यहाँ पे सिंपल इसको 20 कर देता हूँ और सिंपली ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट, इसका भी फॉन्ट बड़ा हो जाएगा और यहाँ भी फॉन्ट बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपने एप्लीकेशन को रन करता हूँ, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो मैं रन करूँगा अपने एप्लीकेशन को Nexus 5X पे, ठीक है, API 28 पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मैं सिंपली रन करूँगा तो एक यहाँ पे एंड हमारा डिवाइस लॉन्च हो जाएगा और डिवाइस लॉन्च होने के बाद हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, रन हो जाएगा। होपफुली मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इतनी सारी चीज़ें आती होंगी, कोई इशू नहीं भी आती है तो सिंपली आप देख सकते हो कि AVD कैसे सेटअप कर सकते हैं। अगर आप AVD नहीं सेटअप कर पा सकते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं सिंपली इसका भी वीडियो बना दूंगा। बहुत आसान होता है करना, सिंपली स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ें बस फॉलो करनी होती है। सो एप्लीकेशन रन हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे माई कोरोना ऐप आ गया और यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया। इतना आसान है एप्लीकेशन को, प्रोजेक्ट को बनाना और बिल्ड करना। सिंपली मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ कैसे इस पे काम होता है, ठीक है। सो हर एक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक फ्रंट एंड पार्ट होता है और एक बैक एंड पार्ट होता है। फ्रंट एंड बेसिकली XML की हेल्प से बनता है। फ्रंट एंड मीन्स कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये बेसिकली XML से बना हुआ है। जैसे अगर आप वेब एप्लीकेशन की बात करें तो उसका जो फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, वो HTML वगैरह से बनता है। फिर बैक एंड में आप किसी की कोडिंग करते हो उन चीज़ों को GUI को हैंडल करने के लिए कि भैया आप काम क्या करोगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये फ्रंट एंड है जो कि XML से बना हुआ है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली। तो आप देखोगे तो यहाँ com.durgesh में यहाँ पे मेन एक्टिविटी फाइल है, ये आपकी एक्टिविटी है बेसिकली, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये वाली चीज़ ही है, दिखाता हूँ। इस एक्टिविटी के दो पार्ट हैं, एक तो जो दिख रहा है आपको ये बेसिकली XML है जो कि आपको मिलेगा अगर आप RES फोल्डर में आओगे और यहाँ पे लेआउट में आओगे तब आपको मिलेगा। ये बेसिकली आपका वही वाली चीज़ है जो आपको एग्जैक्टली दिख रही है। अगर आपको ना भरोसा हो रहा तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपली। आप यहाँ पे देखोगे एक टेक्स्ट व्यू लगा है और इस टेक्स्ट व्यू के अंदर यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। ये हेलो वर्ल्ड आप चेंज कर लो और इसके जगह पे रख दो लर्न कोड विद दुर्गेश, ठीक है। और सिंपली आप अपने एप्लीकेशन को रीरन करो, अभी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये जो GUI आपने बनाई है XML के थ्रू वो सारी GUI यहाँ पे दिख रही।
अब बात करते हैं अगर दिख रही तो फिर ये मेन एक्टिविटी क्या है, ठीक है। सो हर एक एक्टिविटी के दो पार्ट होते हैं, एक तो फ्रंट एंड पे जीवाई, जो जीवाई होता है एक्चुअली जो दिखती है ये चीज़ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक होता है बैक एंड। सपोज आपने यहाँ पे एक बटन बनाई तो एक्चुअली ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है ये कौन हैंडल करेगा, ये बेसिकली आपका बैक एंड है, बैक एंड हैंडल करता है। और वो बैक एंड का कोड होता है एक्चुअली जावा में या कोटलिन में, या आप बाकी जो लैंग्वेज यूज़ करो उस पर होता है। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी है अभी मैंने आपको दिखाया, एक इसका फ्रंट एंड वाला पार्ट ये है, जीवाई वाला पार्ट ये है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, ठीक है, और उसका बैकएंड वाला पार्ट मेन एक्टिविटी ये वाली फाइल। तो बेसिकली आप कोई बटन बनानी है तो आप यहाँ बनाओगे। फॉर एग्जांपल आपको बटन बनानी है तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे बनाओगे। अगर आपको कोड नहीं आता तो बहुत आसान है, सिंपली यहाँ पे देखो एक डिजाइन मोड है और एक टेक्स्ट मोड है, ठीक है। आपको सिंपली डिजाइन मोड पे जाना और ये बेसिकली देखिए लर्न कोड विद दुर्गेश है, और इधर बहुत सारे पैलेट आपको मिलेंगे ऑलरेडी। तो सिंपली आपको यहाँ पे बटन दिख रही होगी, बटन नहीं दिखेगी तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो बटन। मुझे बटन दिख रही है तो सिंपली आपको इस बटन को ड्रैग करके यहाँ से नीचे की तरफ ड्रॉप कर देना है। परफेक्ट, आप देखोगे बटन यहाँ पे आ गई। और क्योंकि हमें कंस्ट्रेंट लगाना है तो सिंपली इस बटन को चिपका दो कहाँ पे, तो मैं इस बटन को सिंपली इसको पकड़ के इस टेक्स्ट से चिपका दूंगा, देखोगे। और सिंपली इस बटन को नीचे से चिपका दूंगा, कंस्ट्रेंट लगा दूंगा जिससे कि बटन बीच में रुकी रहे। और सिंपली इस वाली एरो को इधर से चिपका दूंगा एग्जैक्टली बीच में लाने के लिए, और इस वाली एरो को यहाँ से पकड़ के इस तरफ को चिपका दूंगा। तो बटन हमारी चारों तरफ से सब लोग इसको खींचेंगे तो बीच में रुकी रहेगी। और टेक्स्ट के अगर आपको नीचे करना है तो सिंपली इस बटन को घसीट के हल्का सा नीचे पे कर दिए, परफेक्ट है। सो आपने जो यहाँ पे जीवाई बनाया है वो एक्चुअली एक्सएमएल फाइल में ही कोड ऑटो राइट हो गया। अगर आप यहाँ से चेंज करो टेक्स्ट फाइल, सो आप देखोगे ये रहा ये बटन जो आपने वहाँ से डिज़ाइन किया। दैट मीन्स आप इधर से डिज़ाइन में जाके सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, इमेज लगा सकते हो, और टेक्स्ट में इधर कोड अपने आप लिखता जाएगा। लेकिन जब आप इसको रन करोगे सो आप देखोगे आपके एप्लीकेशन में यहाँ पे एक बटन भी दिखेगी, बट वो बटन काम नहीं कर रही होगी। क्यों बटन काम नहीं कर रही होगी, क्योंकि आपने सिर्फ उसका अभी फ्रंट एंड GUI पार्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला पार्ट डिज़ाइन किया। अभी उसके दूसरे हिस्से में आपने हस्तक्षेप नहीं किया। दैट मीन्स आपने अभी जावा में कोडिंग नहीं की। सो आप कितना भी क्लिक करोगे ना, बटन क्लिक करोगे कुछ नहीं होगा। ऑब्वियस बात क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने बैकएंड की कोडिंग नहीं की। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैकएंड की कोडिंग भी करके बताता हूँ कि एक्चुअली इस पे क्लिक करने पे आप इवेंट्स को हैंडल कैसे करोगे। सपोज जावा के थ्रू आपको कुछ डायनेमिक करना है या डेटा डायनेमिक लोड करना है, जैसे हम लोग के केस में अभी डेटा हमें क्या करना है, सिंपल डायनेमिक लोड करना है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिसनर लगा सकते हो उस बटन पे। कैसा लगाओगे, सिंपली देखोगे ये वाली बटन है एग्जैक्टली, यहीं पे आप एक एट्रीब्यूट लगा सकते हो ऑन क्लिक, सिंपल देखोगे Android ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन दे सकते हो। सपोज आपने दिया बटन क्लिक। अब बेसिकली इस फंक्शन को आपको बनाना पड़ेगा उस एक्टिविटी पे जो इस एक्टिविटी को हैंडल कर रही होगी। दैट मीन्स आपको इस एक्टिविटी बनाना पड़ेगा, दिखाते हैं कहाँ पे। सिंपली इसका जो बैकएंड पार्ट है वो है मेन एक्टिविटी डॉट जावा। सो सिंपली आपको एक फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको मेथड बनाना आता है, सिंपली आप लिखोगे पब्लिक वॉइड और अपने फंक्शन का नाम बटन क्लिक, और सिंपली फंक्शन बन गया। और यहाँ पे आपको लेना है व्यू, यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक व्यू पैरामीटर लेना ही लेना है। और ये बेसिकली वही व्यू है जिस पे आपने क्लिक किया है। दैट मीन्स जो आप क्लिक करोगे वही चीज़ इसमें आ जाएगी। इसके अंदर जो भी कोडिंग कर दोगे कोडिंग हो जाएगी। एक तरीका और है काम करने का, सिंपली इसको आप हटा लो और सिंपली जहाँ आपने बटन ऑन क्लिक लगाया था यहीं पे आप क्या करिए, देखिए एरर आ रही, तो सिंपली आप ऑल्ट एंटर कर दो इस पर। और यहाँ पे सिंपली देखो एक ऑप्शन है, देखिए क्रिएट BTN इन मेन एक्टिविटी, आप इस पर क्लिक कर दो तो यहाँ पे देखोगे वही फंक्शन अपने आप बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपली मैं दो मैसेज दूंगा। यहाँ पे एक टोस्ट दूंगा, जैसे क्लिक करोगे एक छोटा सा मैसेज आएगा। तो सिंपली आप कैसे दोगे, एक टोस्ट नाम की क्लास है डॉट, और यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक टोस्ट फंक्शन, ठीक है, एक मेथड है। इसको हमें 3 चीज़ें देनी है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट देना है, तो सिंपली आप यहाँ पे दिस पास कर दोगे। उसके बाद अपना मैसेज देना है, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं बटन क्लिक्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है कितनी देर तक के लिए दिखाना है, शॉर्ट की लॉन्ग। तो आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट या लेंथ लॉन्ग, तो मैं लेंथ शॉर्ट यूज़ कर रहा हूँ। और फाइनली आपको यहाँ पे शो मेथड कॉल करना है, दैट्स इट। अगर आपको कंसोल पे मैसेज देना है तो आप sout system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये चल क्या रहा है आपका, एक्चुअली ये जावा ही तो चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर हम लोग लॉग वाला क्लास यूज़ कर सकते हैं सिंपली, और एरर को प्रिंट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको एक टैग लिखना होता है और फिर उसकी वैल्यू लिखनी होती है। तो सिंपली लिख सकते हो यहाँ पे BTN क्लिक्ड, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे आप लगा सकते हो अपना सेमीकोलन। तो ये बेसिकली टोस्ट यूज़र को दिखेगा, ये बेसिकली आपके कंसोल पे दिखेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।
सिंपली मैंने यहाँ पे रन कर दिया और अपना मैं यहाँ पे ऐप मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपने, मैं ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो आपने कोडिंग की, ये जब यूज़र इंटरेक्ट करेगा आपके GUI पार्ट से तब जाके ये कोड उसको हैंडल करेगा। दैट व्हाट आई एम सेइंग कि आपके एक्टिविटी या फिर हर एक स्क्रीन को एक्चुअली एक्टिविटी कहते हैं, तो हर एक स्क्रीन के दो पार्ट हैं। एक जावा का कोड जो डायनेमिक एग्जीक्यूट होगा या डायनेमिक डेटा डाल सकता है, या फिर एक्शंस, यूजर एक्शन जो आपके GUI पे परफॉर्म करेगा वो हैंडल करेगा, और ये जो दिख रहा है ये आपका XML की हेल्प से बनता है। सो हर एक एक्टिविटी दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, एक जावा और एक XML, ये दोनों आपस में एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। तो हमारा ऐप रन हो चुका, मैं क्लिक करता हूँ। सिंपली जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ बटन क्लिक, ये बेसिकली आया है किससे, टोस्ट से आया है। देखोगे थोड़ी देर के लिए आएगा बटन क्लिक, फिर से क्लिक करोगे थोड़ी देर के लिए आएगा बटन क्लिक, परफेक्ट। अब मैं आपको कंसोल दिखाना चाहता हूँ। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे एक रन का ऑप्शन है, क्लिक कर लोगे और यहाँ पे देखोगे तो मैंने लॉग ई किया था, एरर को प्रिंट किया था, ठीक है, बटन क्लिक्ड, ठीक है, बटन क्लिक। तो ये बेसिकली एरर मैसेज है जो मैंने यहाँ से दिया। सोफली आपको समझ में आ गया कैसे काम करना है। अब बेसिकली हमें डिटेल लोड करनी है, दैट मीन्स हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे जो मैंने URL आपको दिखाया था, इस URL पे रिक्वेस्ट मारनी है, और जब डेटा लोड होगा तो मुझे जावा में डेटा फेच करना है और फिर आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पे सिंपली दिखा देना है, ठीक है, सिंपली दिखा देना। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, इस नाम को भी आप चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। देखिए कैसे, सिंपली जैसे ही एक्टिविटी आपकी लोड होती है, फर्स्ट टाइम रन होती है, तो ये वाला ऑन क्रिएट मेथड चल जाता है। तो इसके अंदर हम लोग चेंज कर सकते हैं कैसे। तो बेसिकली ये जो लिख के आ रहा है ना, ये आपका है ऐप बार, ठीक है, हाँ ऐप बार है, ऐप बार इसको बोलते हैं, या फिर एक्शन बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है यहाँ पे गेट सपोर्टेड एक्शन बार डॉट सेट टाइटल, और यहाँ पे अपना टाइटल पास कर देना। सपोज आपने यहाँ पास कर दिया लर्न कोड विद दुर्गेश, ठीक है। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऐप को रीरन करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे आ जाएगा लर्न कोड विद दुर्गेश। तो ये सिर्फ मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप करो ना करो। फिलहाल हम लोग का देखिए लर्न कोड विद दुर्गेश आ गया, परफेक्ट है। फिलहाल हम इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, हम लोग चेंज कर देते हैं। या सिंपली एक इसका सब टाइटल भी होता है, तो मैं क्या करूँगा, फिर से गेट सपोर्टेड एक्शन बार डॉट सेट टाइटल या सब टाइटल, इसके नीचे आता है एक, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिख देता हूँ कोरोना एप्लीकेशन, ठीक है। सिंपली मैं फिर से क्या करता हूँ, रन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे नीचे भी एक लाइन आ जाएगी। तो ये बेसिकली टाइटल था ऊपर जो दिखेगा, और नीचे है बेसिकली वो आपका क्या है, सब टाइटल है। तो यहाँ से आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए माय कोरोना एप्लीकेशन। सो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं सही लग रही तो आप सिंपली डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके क्या कर दे रहा हूँ, कमेंट कर दे रहा हूँ, आपकी मर्जी टोटली है, आप करना है या नहीं करना है आपके ऊपर है। सिंपली यहाँ से भी मैं चीज़ें हटा देता हूँ ये, या रहने देते हैं, अभी मैं बताऊँगा कैसे GUI हम लोग यूज़ करेंगे। सो बेसिकली मेरा मेन फोकस है कि हम अपने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट मारेंगे इस वाले URL को रिक्वेस्ट मारने वाले हैं, ठीक है। कैसे मारेंगे रिक्वेस्ट मारने के लिए आपको एक लाइब्रेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं लाइब्रेरी पे लगाना सिखा देता हूँ। लाइब्रेरी का नाम है वोली, ऐसे करके बहुत सारी लाइब्रेरी है, बट मैं यहाँ पे ओली API लिखूंगा, VOLLEY, ठीक है, वोली API। और सिंपली यहाँ पे जो सबसे पहली वेबसाइट ओपन होगी आप उसको देखोगे developers.android.com, और इसको हम लोग सिंपली ओपन कर लेंगे। इतना ईजी है काम करना, ठीक है। आप देखोगे जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे स्टेप्स फॉलो करोगे। कोई भी इसके साथ काम करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, इस वाली लाइब्रेरी को लगाना है इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है। सो आप इस इम्प्लीमेंटेशन से लेकर के यहाँ तक की चीज़ें कॉपी करोगे, परफेक्ट है, और आप अपने ऐप में आ जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आ जाओगे, और सिंपली यहाँ पे ग्रेडल का एक ऑप्शन है, इसको ओपन करोगे, और यहाँ पे आप दूसरा वाला build.gradle यूज़ करोगे, मॉड्यूल ऐप वाला, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देखोगे बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, और मैं अपनी भी डिपेंडेंसीज यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और सिंपली जब आप पेस्ट करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा, ग्रेडल फाइल्स हैव चेंज्ड सिंस लास्ट प्रोजेक्ट सिंक, प्रोजेक्ट सिंक मे बी नेसेसरी फॉर ID प्रॉपरली वर्क। सिंपली आप यहाँ पे एक सिंक नाउ का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली सिंक कर दोगे, थोड़ा सा वेट करोगे, ये लाइब्रेरी को लगा देगा। जब तक ये लगा रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे आके चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, कैसे आपको रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है सेंड अ सिंपल रिक्वेस्ट, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे,
ठीक है, कैसे रिक्वेस्ट मारनी है। तो सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए 2 ऑप्शन है, कोटलिन है, एक जावा है, हम लोग जावा यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपली सबसे पहला स्टेप है आपको एक रिक्वेस्ट क्यू बनानी है, ठीक है। रिक्वेस्ट क्यू बनानी है, कैसे बनेगी, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू और अपना कॉन्टेक्स्ट यहाँ पास कर देंगे, दिस पास कर देंगे, तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा रिक्वेस्ट क्यू का। उसके बाद आप एक URL ले लोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको देखिए, अगर आपको जेसन स्ट्रिंग रिक्वेस्ट चाहिए तो आप यूज़ करोगे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। अगर आपको जेसन एरे चाहिए तो आप यहाँ लोगे जेसन एरे वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, या फिर आप यूज़ करोगे जेसन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, आपकी टोटली मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। हम लोग देखेंगे क्या यूज़ करेंगे, भी एज ए स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल और एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट का। सिंपली देखोगे न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और यहाँ पे आपको देना है मेथड कि गेट की रिक्वेस्ट है कि पोस्ट की रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो बेसिकली ये गेट की रिक्वेस्ट हमारी भी होगी, और अपना URL दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे, और सिंपली यहाँ पे एक लिसनर लगाया है जो चलेगा, ऑन रिस्पॉन्स मेथड चलेगा। ये बेसिकली रिस्पॉन्स डॉट लिसनर है, ये तब चलेगा जब आपका डन हो जाएगा, दैट मीन्स सक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आउटपुट में, ठीक है। मैं अभी दिखाता हूँ कैसे करना है। ये आउटपुट जब आ जाएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई दिक्कत आती है तो चलता है ये वाला एरर वाला, ऑन एरर रिस्पॉन्स, तो आप यहाँ पे एरर वगैरह भी दे सकते हो। ये देखो लिखा हुआ है दैट्स डिडंट वर्क। तो चलिए हम लोग ये स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं हम लोग मेन एक्टिविटी डॉट जावा में, ठीक है। और यहाँ देखो हमारा सक्सेसफुली चल चुका है। ये सारा काम करने से पहले आपको इंटरनेट की परमिशन भी देनी होगी। तो सिंपली आप ओपन करोगे एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, और यहाँ पे एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ एक टैग लगाओगे, लिखोगे यूजर्स परमिशन, और यहाँ टाइप करने की कोशिश करोगे। मेरे में देखो सबसे पहले इंटरनेट आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो आप इंटरनेट टाइप करोगे और यहाँ पे सिंपली अपना परमिशन ऐड कर दोगे। तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है, नेट से डेटा लोड होगा तो आपको इंटरनेट की परमिशन चाहिए। परफेक्ट है, ये चीज़ हो गई। आ जाता है यहाँ पे, और सिंपली जैसे ही देखो, जैसे हमारा ऑनलोड चलेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे फंक्शन कॉल दूंगा लोड डेटा फंक्शन कॉल करूंगा, मेथड कॉल करूंगा, और ये डेटा मैंने बनाया नहीं, तो सिंपली आप इस पे ऑल्ट एंटर करोगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए क्रिएट मेथड, क्लिक कर लोगे, ठीक है। तो मेथड क्रिएट हो गया, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग डेटा इंटरनेट से लोड करेंगे, और कमेंट लगा के मैं लिख भी दूंगा लोडिंग डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। कैसे लोड करना है, वही स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमें रिक्वेस्ट क्यू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ मेक रिक्वेस्ट क्यू एक ही में लिखते हैं, रिक्वेस्ट क्यू ऑब्जेक्ट। कैसे बनाना है, सिंपली देखो आपको लिखना है वोली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। और आपको यहाँ दिस पास कर देना है, सिंपल, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, ठीक है। सो आप देखोगे एक रिक्वेस्ट क्यू वेरिएबल में मैंने स्टोर कर लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको स्टोर कर लिया। अब आपको URL लेना है, तो सिंपली हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग URL लेते हैं, और अपना URL इसी में लाके पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली हमारा URL क्या है, ये वाला, ठीक है। ये वाला URL सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, हो गया भाई कॉपी, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हैं, चिपका देते हैं। अब सिंपली हमें ये देखना है कि हमें रिक्वेस्ट किसकी मारनी है। अगर हमें स्ट्रिंग रिक्वेस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे ले सकते हैं स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, परफेक्ट है। अगर हमें एरे चाहिए होगा तो हम यहाँ पे जेसन लेंगे, जेसन एरे रिक्वेस्ट, ठीक है। इसी तरह हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट है, ये वाला बेसिकली ऑब्जेक्ट है। सो हम लोग जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट से ही आपका काम हो जाएगा। तो सिंपली आप लिखोगे स्ट्रिंग रिक्वेस्ट एक रिक्वेस्ट बन जाएगी। कैसे लिखोगे, न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, और बेसिकली यहाँ पे आप अगर डॉक्यूमेंटेशन देखते हो तो कुछ चीज़ें पास करनी है। देखोगे सिंपली सबसे पहली चीज़ पास करनी है आपको मेथड, जो कि है रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, ठीक है। सो हम लोग गेट मार रहे हैं तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, ठीक है। पोस्ट होता तो हम लोग यहाँ लिखते डॉट पोस्ट, ठीक है। सो अभी हम लोग गेट यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गेट यूज़ करेंगे। उसके बाद आपको देखोगे क्या देना है, URL देना है, तो हम लोग URL दे देंगे अपना, जो कि हम लोगों ने ऊपर बनाया हुआ है। उसके बाद क्या देना है, सिंपली आपको यहाँ पे 2 चीज़ पास करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक लिसनर पास करना है, फिर दूसरा लिसनर पास करना है। तो आपको देखो जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करना है, आपको सिंपली कंट्रोल एंटर करना है, ये आपको कुछ बताएगा। अगर नहीं सजेस्ट कर रहा है तो आप यहाँ से आओगे, देखोगे लिखोगे न्यू रेस्पॉन्स डॉट लिसनर, तो आपको पूरा नहीं टाइप करना, आप सिंपली लिखोगे न्यू, और जैसे आप रेस्पॉन्स लिखोगे ये सजेस्ट कर देगा, आप एंटर कर लोगे, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे, आप घबराइएगा मत, आप देखोगे यहाँ पे क्लास बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और सिंपली यहाँ पे ऑन रेस्पॉन्स मेथड आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपली अब आपको इस वाले ब्रैकेट के बाद, ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको न्यू लिखना है और कंट्रोल स्पेस दबाना है। फिर से बता देगा कि भैया यहाँ पे क्या आप रेस्पॉन्स डॉट एरर लिसनर पास करना चाहते हो, एंटर कर दोगे,
फिर से बता देगा, और लास्ट में आप सेमीकोलन लगा दोगे, दैट्स इट, इतना काम करना है। फिर से कोई दिक्कत होती है मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, जैसे करना है बट बहुत ध्यान से करना है। सिंपली आप इसको ओपन बंद कर लो, सेमीकोलन लगा दो, ठीक है, बढ़िया तरीका। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मेथड पास करना है, तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट, बस एक सेकंड वेट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट। फिर आपको URL चाहिए तो आप URL ले लो, आपको दो चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करो, कॉमा, इसके बाद एक कॉमा और लगा दो, एक चीज़ इसके इस तरफ चाहिए, यहाँ पे चाहिए, और एक चीज़ यहाँ पे चाहिए। सो इसके इधर आके लिखो न्यू रेस्पॉन्स, एंटर कर दो, ठीक है। अब आप अपने इस कॉमा के इस तरफ आ जाओ और यहाँ भी लिखो न्यू रेस्पॉन्स, या सिर्फ न्यू लिखो, कंट्रोल स्पेस कर दो, एरर लिसन दे दो, बस। अब आप ये जो एरिया है ये बेसिकली जब सक्सेसफुल हो जाएगा तब की एरिया है, सक्सेसफुल की कोडिंग करनी है, दैट मीन्स डेटा आ चुका है, और ये जो एरिया है वो बेसिकली एरिया है एरर की, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखो, मैं प्रिंट करूँगा इस रिस्पॉन्स को कि क्या सब कुछ आ रहा है ठीक ठाक, तो देखते हैं। सिंपली हम लोग लॉग लगाएंगे, लॉग डॉट एरर, और यहाँ पे लिख देंगे रेस्पॉन्स, क्या भैया रेस्पॉन्स हमारा क्या आ रहा है, ठीक है, हो गया, प्रिंट हो गया। उसके बाद अगर एरर आ जाती है तो मैं यहाँ पे फिर से लॉग डॉट ई यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा टैग में, ये बेसिकली हमारी एरर है, और एरर है तो क्या एरर है, वाली एरर जो आ रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, एरर डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दें। बस ये तो दो स्टेप हो गया, एक स्टेप और है लास्ट, ऐड द रिक्वेस्ट टू द रिक्वेस्ट क्यू। दैट मीन्स ये जो रिक्वेस्ट आपने बनाया है उसको इस क्यू में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देता हूँ मेकिंग न्यू रिक्वेस्ट, ठीक है। सो ये बेसिकली रिक्वेस्ट इस वाले रिक्वेस्ट क्यू में ऐड करना है, तो आप नीचे आ जाओगे यहाँ पे और आप लिखोगे रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, और ऐड के बाद सिंपली आप अपनी रिक्वेस्ट को यहाँ पे पास कर दो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडिंग रिक्वेस्ट टू रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है, रिक्वेस्ट क्यू, और यहाँ पे स्पेलिंग सही कर लेते हैं भाई, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर, दैट्स इट। अब हम लोग अपना एप्लीकेशन रन करते हैं और देखते हैं, इंटरनेट आपके फ़ोन में एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। सो मैंने अपना एप्लीकेशन रन कर दिया और यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा रन होने में, बट ये फाइनली रन कर देगा। उसके बाद हमें, क्योंकि हम लोगों ने जो मैसेजेस यूज़ किए हैं वो मैसेजेस है, लॉग ई है, दैट मीन्स वो कंसोल पे मैसेज आएंगे। सो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रहा है और सिंपल इंस्टॉल हो रहा है, लॉन्च हो रहा है। सो वेट कर लेते हैं। सो आप देखोगे यहाँ पे जो हमारा, देखिए हमारा जैसे एक्टिविटी चली होगी, तो मैं पहले समझा देता हूँ। ये वाला मेथड चला होगा और इसने लोड डेटा कॉल किया होगा यहाँ से, दैट मीन्स हम लोग सिंपली यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे इसने रिक्वेस्ट क्यू बनाया होगा, URL बनाया होगा, URL के बाद सिंपली रिक्वेस्ट बनाया होगा, और रिक्वेस्ट सक्सेस, अभी देखिए रिक्वेस्ट बना के भेजा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें इसने सेटअप कर ली होगी। जब आपने रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड रिक्वेस्ट किया तब जाके रिक्वेस्ट भेजी, और अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई दैट मीन्स ये वाला कॉल बैक फंक्शन चल जाएगा, और एरर आ गई तो ये वाला कॉल फंक्शन चल जाएगा। अब रिक्वेस्ट अगर सक्सेसफुल हो गई तो ऑब्वियस सी बात आपको रिस्पॉन्स दिख गया होगा टर्मिनल पे, और अगर रिक्वेस्ट कोई एरर आ गई तो ऑब्वियस सी बात है एरर दिख गई होगी। तो सिंपली आपको रन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखोगे तो एरर आ गई कुछ, ठीक है, ये बेसिकली कुछ कह रहा है, ठीक है, देखिए वगैरह बेसिक नेटवर्क अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम 4 to, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे देखोगे तो एरर आ रही, कह रही क्लाइंट एरर, कि हमको वेबसाइट से सर्वर से मिल रहा है रिक्वेस्ट में जेसन का ऑब्जेक्ट, बट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट। तो करना क्या है, सिंपली आप ये फिर से हटा दीजिए, ठीक है, ये सिंपली हटा दीजिए, और यहाँ पे देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे यूज़ करना है जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, और आपको रिक्वेस्ट लेना है, ठीक है, इक्वल टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, और सिंपली यहाँ पे आपको सबसे पहले मेथड देना है, तो आप लिखोगे रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट गेट, और सिंपली आपको URL पास करना है, और URL के बाद सिंपली एक नल दे दीजिएगा, बस इसमें एक्स्ट्रा नल है, और बाकी वही स्टेप है। आप सिंपली यहाँ पे पहले सेमीकोलन पहले से ही लगा लीजिए, और यहाँ पे एक जगह बना लीजिए, ठीक है, यहाँ पे सक्सेस वाला लिसनर और यहाँ पे एरर वाला लिसनर, तो यहाँ पे सिंपली न्यू लिखोगे और यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाओगे, ठीक है, परफेक्ट है। और यहाँ पे फिर से आप क्या करोगे, न्यू लिखोगे, कंट्रोल स्पेस दबाओगे, एंटर कर दोगे, ठीक है। तो फिर से आपको वही दो चीज़ें मिल गई। इसके लिए ये किसके लिए भाई, ये सक्सेस के लिए, बट अंतर ये है कि इस बार आपको जेसन का ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, इस बार आपको वाली एरर मिलेगी। तो सिंपली मैं फिर से क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा, तो मैं लिखूँगा लॉग डॉट ई, और फिर से यहाँ पे लिखूँगा रेस्पॉन्स में मुझे जो भी रेस्पॉन्स मिल रहा है उसको स्ट्रिंग में आप पहले दिखा दीजिए मुझे, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, पहले आप दिखा तो दीजिए, उसके बाद मैं यूज़ करूँगा। और यहाँ भी अगर कोई एरर मिल रही है तो सिंपली मैं एरर प्रिंट करूँगा कि भैया एरर, ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरर, और यहाँ पे सिंपली आप देखोगे तो
क्या आ रही है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आपको error.toString और यहाँ पे सिंपली मैं लिख दूंगा एरर, ठीक है, एरर, और फिर से अपना एप्लीकेशन रन करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली इस बार हम लोगों ने यूज़ किया है जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग का जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बेसिकली मिल रहा था एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग ऐप देख लेते हैं, ऐप रन हो गए और यहाँ पे मैं रन पे क्लिक करता हूँ तो परफेक्ट है। देखोगे यहाँ पे तो आपको मिल गया रिस्पॉन्स में, देखिए ग्लोबल मिल गया, ग्लोबल में देखिए न्यू कन्फर्म केसेस, तो बेसिकली हमको टोटल केसेस से मतलब है, ठीक है। उसके बाद टोटल डेथ से मतलब है, उसके बाद देखिए किससे मतलब है, हमें मतलब है टोटल रिकवर्ड से। तो ये जो मिला है आपको वो बेसिकली आपको यहाँ पे पहले की में मिल गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, इसको पार्स कैसे करना है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पे और ठीक है ये वाला हमारा रिस्पॉन्स है, और सिंपली इस एरे को स्टोर करने के लिए हम लोग बनाएंगे एक पोजो क्लास। तो बेसिकली क्या करोगे, इसको आप सिंपली कॉपी कर लोगे, कंट्रोल-A कर लो, कंट्रोल-C कर लो। उसके बाद करना क्या है, सिंपली आपको गूगल पे आना और यहाँ पे लिखना है जेसन टू पोजो ऑनलाइन, ठीक है, पोजो ऑनलाइन। और सिंपली आपको क्या करना है, ओपन कर लेना सबसे पहला। तो ये बेसिकली क्या करेगा, आपके जेसन के कॉरस्पॉन्डिंग ये आपको दे देगा, ये आपको बेसिकली दे देगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, परफेक्ट, इतना सारा है। अब आपको सिंपली देखिए पैकेज का नाम, क्लास का नाम डाल दीजिए, तो पैकेज क्लास छोड़ देते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे, ठीक है। और सिंपली जावा वावा है सब कुछ, ठीक है। हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपली कहीं ऑप्शन नीचे देखिए प्रीव्यू पे, क्या है प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। सो आप देखोगे प्रॉब्लम आ रहा है कुछ, ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है, दूसरी वेबसाइट ट्राई मारते हैं, ठीक है। सो हम लोग बैक चलेंगे और बैक पे हम लोग दूसरा यूज़ करेंगे, ठीक है, दूसरा यूज़ करेंगे। और सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पोजो का नाम दे देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं सी कोरोना डिटेल, ठीक है, कोरोना डिटेल। और सिंपली यहाँ पे हम लोग अपना जेसन दे देंगे, ठीक है, अपना जो वहाँ से जेसन कॉपी किया था। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। तो ये हमारा काम कर देगा। ये देखोगे तो आपको इसने कोरोना डिटेल वाली क्लास बना दी। तो सिंपली हम लोग के पास 3 क्लासेस ने बनाई है, तो कोरोना डिटेल की, कंट्रीज़ की और ग्लोबल की, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग कोरोना डिटेल को कॉपी करेंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे और सिंपली हम लोग आएंगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में और यहाँ पे अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेंगे कोरोना डिटेल और सिंपली क्या कर देंगे, ओके कर लेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे वो क्लास, ठीक है। सो आप देखोगे अभी आपको 2 क्लास और चाहिए, तो ये वाली एरर चली जाएगी। देखो कंट्रीज़ वाली क्लास चाहिए और ग्लोबल वाली क्लास चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों के लिए भी वही काम करना पड़ेगा। सो सबसे पहले कंट्रीज़ वाली कॉपी मारते हैं, कंट्रोल-A, सब कुछ कॉपी हो गया, ठीक है। तो इसको कॉपी करते हैं, नीचे बहुत लंबी क्लास है, ठीक है। सो सिंपली इसको भी कॉपी कर लेते हैं और एक क्लास और बनाते हैं, com.durgesh पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं, सिंपली जावा क्लास नाम देते हैं कंट्रीज़, ठीक है, कंट्रीज़, ओके कर देते हैं और सिंपली पैकेज को रहने देते हैं, बाकी सब दोबारा पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसको क्या चाहिए भाई, इसको आप चाहिए, देखोगे तो ग्लोबल वाली क्लास चाहिए, दैट मीन्स ये वाली क्लास चाहिए। तो अब इसी बात हमें ग्लोबल वाली क्लास चाहिए, ये वाली भी हम कॉपी कर लेंगे और सिंपली कॉपी करने के बाद यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, जावा क्लास पे क्लिक करेंगे और नाम दे देंगे, क्या था ये, ग्लोबल था शायद, देख लेते हैं एक बार, गलत करने से बढ़िया देख लेंगे ग्लोबल, ठीक है। तो लिखेंगे ग्लोबल, ठीक है, और सिंपली ओके कर देंगे। और यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पैकेज को रहने देंगे, बाकी सब सेलेक्ट करके हटा के पेस्ट कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारी क्लास बन गई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्लास को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं डेटा को पार्स करने के लिए। तो बेसिकली करना क्या है, एक लाइब्रेरी आपको चाहिए शायद जीसन की, ठीक है, हाँ जीसन की लाइब्रेरी चाहिए, ठीक है, जीसन की लाइब्रेरी। तो आप नेट पे चलोगे, नेट से काफ़ी हेल्प लेनी पड़ती है और यहाँ पे गूगल पे टाइप करोगे जीसन, ठीक है, जीसन ग्रेडल, ठीक है, जीसन ग्रेडल, ठीक है। सिंपली आप इसको जो पहला गिटहब का पेज होगा उसको ओपन कर लोगे और नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको मिला होगा ये इम्प्लीमेंटेशन। इस इम्प्लीमेंटेशन को सिंपली कॉपी कर लेंगे हम लोग और कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग आएंगे और यहाँ पे मॉड्यूल वाले पे build.gradle पे ओपन करेंगे और यहाँ पे जहाँ पे लगाया था उसको सिंपली पेस्ट कर देंगे और हम लोग क्या कर लेंगे, सिंक नाउ कर देंगे। अब इसके बाद लाइब्रेरी हमारे ऐप में लग जाएगी। ऐप में लगने के बाद पहले थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक एक सिंकिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। जब एक बार सिंकिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़ किस लिए करेंगे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूज़ करेंगे हम लोग
ये जो स्ट्रिंग आ रही है ना, ये जो स्ट्रिंग मुझे मिल रही है ना, उसको हम लोग बेसिकली कन्वर्ट करेंगे अपने कोरोना डिटेल के ऑब्जेक्ट में। कैसे करेंगे देखिए, देखते जाइए, ठीक है, कैसे करेंगे देखते जाइए। सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे जीसन का ऑब्जेक्ट में आएंगे तो लिखेंगे जीसन, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ठीक है। सो फिर से लिखते हैं न्यू जीसन, ठीक है, नहीं आया। सो कुछ दिक्कत हो गई, ठीक है। एक बार हम लोग प्रोजेक्ट को रीबिल्ड करते हैं, ठीक है। सो बिल्ड पे चलते हैं और यहाँ पे कहीं ऑप्शन है रीबिल्ड का, रीबिल्ड कर देते हैं एक बार। तो यहाँ पे रीबिल्ड हो गया, एक बार और हम लोग ट्राई मारते हैं, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे न्यू जीसन, ठीक है। तो जीसन लाइब्रेरी नहीं सजेस्ट हो रही है। अगर ऐसा कभी दिक्कत आता है तो एक बार आप एंड्रॉयड स्टूडियो रीस्टार्ट करिएगा। मैं वही काम करने जा रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, एंड्रॉयड स्टूडियो को एक बार बंद कर दूंगा और फिर से अपना एप्लीकेशन ओपन करूँगा। सो आपका सजेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मोस्टली। सो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मैंने दोबारा से ओपन किया, फिर से मैं अपने आ जाऊँगा, देखिए अपने किस में, मेन एक्टिविटी के अंदर, और यहाँ पे सिंपली, ठीक है, यहाँ पे देखो ये है हमारा मेन जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जी सन, ठीक है। सो आप देखोगे सजेशन काम कर रहा है और लिखेंगे सन इज इक्वल टू न्यू जी सन, ठीक है, न्यू जी सन। अब लोग क्या कर सकते हैं, सन डॉट फ्रॉम, देखो फ्रॉम जेसन है और यहाँ पे हम लोग अपनी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग, और यहाँ पे बेसिकली हमें टाइप पास करना है, ठीक है, टाइप पास करना है। सो बेसिकली हम लोग टाइप बनाएंगे कि कैसा काम, मतलब कैसे हम लोग को ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए हमारे किस क्लास में, इस क्लास के ऑब्जेक्ट में कोरोना डिटेल। सो हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना है टाइप टोकन, ठीक है, टाइप टोकन। एक बार देखते हैं टाइप टोकन, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं टी इज इक्वल टू न्यू टाइप टोकन, और टाइप टोकन में आपको यहाँ पे शायद पास करना है अपने क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो देखते हैं भाई, अपने क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं कोरोना डिटेल, ठीक है, कोरोना डिटेल, परफेक्ट। और ये टी हम लोग यहाँ पास कर देते हैं, दैट्स इट, हमारा काम हो गया बेसिकली। देखते हैं कुछ एरर दे रहा है, ये कह रहा है कैनॉट रिजॉल्व फ्रॉम स्ट्रिंग ले रहा है और ये टाइप टोकन ले रहा है, जो कि टाइप टोकन आ रहा है जीसन लाइब्रेरी से। तो देखते हैं कहीं और से इंपोर्ट हो गया, गलत इंपोर्ट हो गया, ठीक है। देखते हैं टाइप टोकन का रिफ्लेक्ट ठीक तो है, ठीक है, गलत आ रहा है, कुछ 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 गलत हो रहा है। सो बेसिकली कभी ऐसी दिक्कत होगी तो आप गूगल पे आओगे, लिखोगे यहाँ पे पार्सिंग स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट जीसन, ठीक है, जीसन जावा, ठीक है, आप ऐसा करोगे तो सिंपली यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाउ टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू जेसन ऑब्जेक्ट यूजिंग जीसन लाइब्रेरी, आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है कैसे यूज़ करना है। तो वो हम लोग देखते हैं, देखते नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, ठीक है। सो हम लोग ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, स्ट्रिंग दे दें और अपने क्लास का टाइप दे दें, ठीक है, अपने क्लास का टाइप दे सकते हैं, स्ट्रिंग अपने क्लास का टाइप ज़रा पास करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हटा देते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग और अपने क्लास का टाइप है कोरोना डिटेल डॉट क्लास, ठीक है, और एक ऐसा और लगा देते हैं, परफेक्ट है। और ये हमें दे देगा, ऑब्वियसली बात है, क्या दे देगा, कोरोना डिटेल, ठीक है। बेसिकली एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ निकाल देता हूँ डेट कंट्री रखा है इसमें, ग्लोबल रखा है। सो मैं क्या करता हूँ, ग्लोबल से निकालता हूँ कुछ, ठीक है, देखते हैं ग्लोबल से। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो डिटेल डॉट गेट ग्लोबल डॉट गेट टोटल कन्फर्म केसेस, ठीक है, और इसको आप किसी वेरिएबल में रख लो, स्ट्रिंग आएगा क्या भाई, देखते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं ज़रा, हम देख लेंगे लॉग डॉट ई, और बेसिकली यहाँ पे हम लोग यहाँ लिख देते हैं टोटल केसेस, और सिंपली हम लोग str को प्रिंट कर देते हैं। एक बार एप्लीकेशन चलाते हैं, अगर यहाँ पे टोटल केसेस आ गया दैट मीन्स हमारा काम हो गया। हम लोगों ने सिंपली स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर लिया किसमें, कोरोना डिटेल डॉट क्लास के ऑब्जेक्ट में, डिटेल में, और फिर बाकी हम काम कर सकते हैं आगे, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ देखेंगे, तो सिंपली हम लोगों ने एप्लीकेशन को मैंने सिंपली रन कर दिया है, और अभी मैंने स्क्रीन पे कुछ दिखाया नहीं है। सो मैं वेट करूँगा स्क्रीन पे, नहीं मैं चेक करूँगा यहाँ पे अपना टर्मिनल। सो अभी हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, सो हमारा एप्लीकेशन रन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अपना रन वाला इस तरफ आ गया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, सो कुछ एरर आ गई, देखते हैं क्या एरर आ रही है, ठीक है। सो एरर यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है,
एक बार फिर से रन करता हूँ अपने एप्लीकेशन को, ठीक है, तो वही वाली एरर फिर से आ रही है, कुछ दिक्कत कर रहा है। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है टोटल केसेस 61, दैट मीन्स हमारा काम हो रहा है, यहाँ पे डेटा आ रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो तो एक बार आप री रन करके ट्राई कर लीजिएगा। सो हमारा सारा डेटा मिल रहा है और साथ ही साथ हमें टोटल केसेस भी मिल रहे हैं, और ये बेसिकली हमारा ग्लोबल से मिल रहा था। तो हमारा ये वाली चीज़ भी चल रही, ये वाली चीज़ भी चल रही। तो मैं करूँगा क्या, सिंपल ध्यान से देखिए, मैं क्या करूँगा देखते जाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँगा और मैं बेसिकली डेटा असाइन उसी में करूँगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ले लूँगा प्राइवेट, और यहाँ एक वेरिएबल ले लूँगा कोरोना डिटेल, और ले लूँगा यहाँ पे डिटेल। ठीक है, आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से यहाँ से असाइन भी कर सकते हो, न्यू कोरोना डिटेल, और आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी कर सकते हो। और जैसे ही हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा, मैं क्या करूँगा, जो ऑब्जेक्ट नया वाला मिल रहा है उसको मैं इसमें डाल दूँगा, पुट कर दूँगा, दैट्स व्हाट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, सो अब आपको डेटा यहाँ से इसमें सब चीज़ मिल जाएगी इसमें। ठीक है, इसमें सब चीज़ मिल जाएगी, और बेसिकली इसी का डेटा हमें फेच करके वहाँ पे हमको दिखाना भी है। किसका डेटा, इसका डेटा फेच करके हमें यहाँ पे सिंपली, यहाँ पे सिंपली हमें दिखाना भी। चलिए हम लोग ट्राई मारते हैं। ठीक है, सो अब हम लोग सबसे पहले सारे सबकी चीज़ दिखाते हैं, दैट मीन्स टोटल कन्फर्म केसेस, सब मतलब ऑल ओवर ग्लोब की चीज़ें दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग करनी होगी। दैट मीन्स हम लोग आते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे करते हैं प्रीव्यू। ठीक है, करते हैं प्रीव्यू, यहाँ पे सब कुछ डिज़ाइनिंग करनी। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस कंस्ट्रेंट लेआउट को चेंज करके क्या करता हूँ, रिलेटिव लेआउट। ठीक है, रिलेटिव लेआउट परफेक्ट है, और इन दोनों चीज़ को हटा देते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ को हटा देते हैं, परफेक्ट है। और सबसे पहली चीज़ देखते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ एक लीनियर लेआउट। ठीक है, एक लीनियर लेआउट जो कि होगा मैच पेरेंट, हाइट इसकी रैप कंटेंट होगी, और इसका ओरिएंटेशन जो होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा है सबके लिए, सब दैट मीन्स ग्लोबल चीज़ें दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एक कार्ड व्यू। ठीक है, सो कार्ड व्यू कैसे यूज़ करते हैं, या सिंपल पहले यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं। टेक्स्ट व्यू में यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा हमारा रैप कंटेंट, और इसके अंदर टेक्स्ट आ जाएगा हमारा, टेक्स्ट स्टाइल नहीं, टेक्स्ट में लिख देते हैं ऑल, या ग्लोब लिख देते हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे लिख देते हैं ग्लोब। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा ग्लोब आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है, और बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को हम सिंपली क्लोज कर देंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि इसकी स्टाइल साइज़ क्या रखना चाह रहे हो। सो मैं यहाँ पे टेक्स्ट साइज़ मैं कर देता हूँ भैया 15 SP। ठीक है, 15 SP परफेक्ट है, कोई इशू नहीं। और लीनियर लेआउट में हल्का सा पैडिंग दे देते हैं, हल्का सा क्या दे देते हैं, पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग में दे देते हैं भैया 10 dp। सो आप देखोगे हल्का सा किनारे से ग्लोब आ जाएगा। ठीक है, उसके नीचे मैं 3 चीज़ सिर्फ दिखाऊंगा। देखो हमारे पास डेटा तो बहुत सारा है, देखिए ग्लोबल में आ रहा है न्यू कन्फर्म केसेस, टोटल कन्फर्म केसेस। ठीक है, और यहाँ पे न्यू डेथ, टोटल डेथ, और यहाँ पे टोटल रिकवर्ड। तो बेसिकली मैं उठाऊंगा टोटल कन्फर्म केसेस, तो एक सिंपल एक चीज़ बना लूँगा, इसी को कॉपी करूँगा, और सिंपल इसी के नीचे देखोगे तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। सो आप देखोगे उसी के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं टोटल कन्फर्म केसेस, टोटल कन्फर्म केसेस, और यहाँ पे बेसिकली कोई नंबर आ जाएगा। देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ जिससे प्रॉपर पता चले। ठीक है, देखिए ये ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले को बोल्ड कर देते हैं, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे यूज़ कर सकते हो बोल्ड। सो हल्का ये बोल्ड आएगा ब्लैक कलर का। ठीक है, अगर आपको मार्जिन देना है तो हल्का सा आप यहाँ पे मार्जिन टॉप रख सकते हो, 10 dp नहीं, या 5 dp यूज़ कर लो, परफेक्ट। अभी तो मैं बेसिकली यहाँ पे जो रख रहा हूँ वो डायनेमिक डेटा नहीं है, स्टैटिक डेटा है। ठीक है, इसको डायनेमिक चेंज करने के लिए इसकी आईडी देनी होगी। सो यहाँ पे लिखते हैं आईडी को जुगाड़ से देंगे, हम लोग देंगे G फॉर ग्लोबल। ठीक है, ग्लोबल, या आप ऐसे लिख सकते हो ग्लोबल टोटल कन्फर्म अंडरस्कोर केसेस। ठीक है, ग्लोबल टोटल कन्फर्म केसेस। ठीक है, ये आईडी हो गई। सिंपली ये कन्फर्म केसेस के लिए हो गया। उसके बाद हम लेते हैं टोटल डेथ। ठीक है, तो इसी को सिंपली हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल D दबा देंगे। ठीक है, परफेक्ट है, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं आईडी बदल देते हैं। तो देखो आईडी लिखा टोटल कन्फर्म केसेस, टोटल डेथ केसेस। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेथ केसेस। ठीक है, टोटल डेथ केसेस, और यहाँ पे हम लोग भी क्या कर देते हैं,
डेथ केसेस, और यहाँ पे कोई नंबर आ जाएगा अपने आप, कोई इशू नहीं। एक सेकंड, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ बेसिकली कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। वो डायनेमिक आएगा, वो डिपेंड करेगा, ठीक है सारी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो कंफर्म केसेस के बाद हमें दिखाना है रिकवर्ड, टोटल रिकवर्ड केसेस। फिर से इसको हम कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद सिंपली हम लोग इसी के नीचे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और आप देखोगे एक और आ जाएगा टोटल रिकवर्ड केसेस, तो डेथ की जगह मैं क्या कर देता हूँ, रिकवर्ड कर देता हूँ, रिकवर्ड केसेस, ठीक है। केसेस का C, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा क्या है ID है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कर देते हैं टोटल रिकवर्ड केसेस, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ये बेसिकली 3 डेटा मैंने दिखाया है, आपकी मर्जी आप कैसे दिखाना है, इसको सेंटर पे रखना है, इसको सेंटर पे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। सेंटर पे रखना है तो अपने लेआउट, लीनियर लेआउट में, और यहाँ पे यूज़ कर लीजिए ग्रेविटी, और यहाँ पे यूज़ कर लीजिए सेंटर। सो आप देखोगे सारा डेटा सेंटर पे चला जाएगा, ठीक है। बट मैं इसको स्टार्ट में ही रखूँगा, स्टार्ट मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को क्या करना है, इसको डायनेमिक दिखाना है, ठीक है। डायनेमिक दिखाने के लिए सिंपली देखो कैसे कर रहे हैं, सबकी आईडी है और हम लोग क्या करेंगे, जावा के थ्रू इन आईडीज़ को बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स लेंगे, देखेंगे तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू हैं, 1 2 3, नहीं, एक कंफर्म केसेस के लिए, एक डेथ केसेस के लिए, और एक रिकवर्ड केसेस के लिए। यहाँ पे R कर देते हैं, ठीक है, R कर देते हैं, ठीक है। सो बेसिकली 3 टेक्स्ट व्यू है, तो हम लोग अपने मेन एक्टिविटी में आएंगे और यहाँ पे 3 टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर करेंगे, लिखेंगे प्राइवेट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे ले लेंगे एक कन्फर्म्ड, या G फॉर ग्लोबल, G कन्फर्म्ड, कॉमा G डेथ, G रिकवर, ठीक है। अब बेसिकली ये जो डेटा है इसमें हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों का ऑब्जेक्ट डालेंगे। कैसे डालेंगे, सो लोड डेटा करने से पहले यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर देता हूँ init, और इसको कॉल होने से पहले हम लोग इसमें इनिशियलाइजेशन कर लेंगे। सो ये वाला फंक्शन हम लोग बना लेंगे, ठीक है, ऑल्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, देखोगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन सब का ऑब्जेक्ट निकालेंगे, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस निकाल के और इसका रेफरेंस निकाल के इन तीनों वेरिएबल्स में डाल देंगे, ठीक है। कैसे डालेंगे देखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यूज़ करेंगे G कन्फर्म्ड वेरिएबल, और यहाँ लिखेंगे फाइंड व्यू बाय ID, क्योंकि हम लोगों ने ID यूज़ की थी वहाँ पे, तो लिखेंगे r.id डॉट, और यहाँ पे लिखेंगे टोटल कन्फर्म्ड केसेस, परफेक्ट है। फिर लिखेंगे G डेथ, और यहाँ पे लिखेंगे फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट टोटल डेथ केसेस, परफेक्ट है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे G रिकवर्ड, और रिकवर्ड में सिंपली हम लिखेंगे फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट ग्लोबल रिकवर्ड केसेस, ठीक है। सो हमारा काम हो गया, यहाँ पे तीनों वैल्यूज, तीनों में रेफरेंस आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं रेफरेंस, ठीक है। देखिए कैसे, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिएगा, हम लोग यूज़ करेंगे सबसे पहले G ग्लोबल, ठीक है, G ग्लोबल, G कन्फर्म यूज़ करेंगे, लिखेंगे सेट टेक्स्ट, दैट मीन्स हम लोग अब कन्फर्म केसेस में टेक्स्ट सेट करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको उतना ही टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। लिखना क्या लिखना है, इतना टेक्स्ट, कौन सा टेक्स्ट है ये, टोटल कन्फर्म्ड केसेस, ठीक है। तो टोटल कन्फर्म्ड केसेस यहाँ पे लिखना है, तो हम लिखते हैं टोटल कन्फर्म्ड केसेस, कोलन लगा देना, और यहाँ पे आपको वैल्यू चाहिए। सो आप क्या कर सकते हो, आप डिटेल डॉट गेट ग्लोबल, गेट, ठीक है, डिटेल डॉट, एक सेकेंड, गेट ग्लोबल डॉट गेट टोटल केसेस, टोटल कन्फर्म, गेट टोटल कन्फर्म, ठीक है, टोटल कन्फर्म। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, G डेथ, सो आप फिर से वैसे यूज़ करोगे डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे आप लिखोगे सबसे पहले टोटल डेथ केसेस, और सिंपली ये लगाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे डिटेल डॉट गेट ग्लोबल डॉट गेट टोटल डेथ्स, ठीक है। उसके बाद आप G रिकवर्ड यूज़ करोगे, लिखोगे डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ लिखोगे टोटल रिकवर्ड केसेस, और यहाँ पे आप यूज़ करोगे डिटेल डॉट गेट ग्लोबल डॉट गेट टोटल रिकवर्ड, परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, अपना एप्लीकेशन चलाता हूँ, आप देखोगे कि यहाँ पे आपको ऑल ओवर चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें। देखते हैं अपने एप्लीकेशन को,
तो सिंपली हम लोग चेक करते हैं, जरा कंसोल चेक करते हैं, कंसोल में कुछ एरर आ गई, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग अपना एप्लीकेशन रीरन करते हैं, ठीक है। अपना एप्लीकेशन क्या करेंगे, रीरन करेंगे। सो वेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर एरर आएगी तो एक बार अपने एप्लीकेशन को रीरन करिएगा। ये दिक्कत होती है, आप देखोगे यहाँ चीज डेटा क्या हो गया, यहाँ पे डेटा अपडेट हो गया टोटल कंफर्म। इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा दे दिया था ना कुछ कुछ, इसको सबको हम लोग जीरो कर देते हैं, ठीक है। सबको हम लोग जीरो कर देते हैं, ठीक है। जीरो कर देते हैं, हटा देते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। जब डेटा आएगा तभी हम लोग दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। और यहाँ से भी हटा देते, तो अभी ब्लैंक दिखेगा। लेकिन जब मैं रीरन करूंगा सो आप देखोगे डेटा थोड़ी देर बाद लोड होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, डेटा लोड होगा, देखना। अभी क्या होगा, स्टार्टिंग में ब्लैंक दिखेगा, सो आप देखो स्टार्टिंग में ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पे डायनेमिक वैल्यूज अपने आप आ गई हैं, देखो। और इसको बोल्ड भी आप दिखा सकते हो, वो सारी चीज़ आपकी मर्जी। जैसे मैंने इसको बोल्ड किया था वैसे आप इसको भी बोल्ड कर सकते हो, या सेंटर पे दिखाना है तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे क्या कर दो, आप इसको सेंटर यूज कर लो। और एरर कोई बाई चांस आ जाती है, जो डेटा नहीं लोड होता है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे एरर मैसेजेस भी आपको आप दिखा सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार सेंटर पे करके ट्राई मार लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ डेटा दिखाते हैं, जिसको हम लोग नीचे से स्क्रॉल कर पाएंगे, ठीक है। दैट मीन्स हमें सारी कंट्रीज का डेटा भी दिखाना है इसी वाले पूरे वीडियो में। और ये इजी है, आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा और खटाक से लोड हो जाएगा। हम लोडिंग बार भी दिखा सकते हैं। चलिए, ये तो बेसिकली सारा डेटा हो गया। अब हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग नीचे कंट्री वाइज डेटा दिखाएं, सबका सबका कंट्री वाइज डेटा दिखाएं और स्क्रॉल करके हम लोग उसको देख पाएं। चलिए हम लोग अब उस पर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने टोटल तो सारी चीज़ें बना ली। दैट मीन्स ग्लोबल कितना डेटा है, पूरे ग्लोब का कितना डेटा है, टोटल कंफर्म केसेस, टोटल डेथ केसेस, टोटल रिकवर्ड केसेस, वो तो फ्रेंड्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग इसके नीचे चाहते हैं कंट्री वाइज, दैट मीन्स कंट्री वाइज पूरी लिस्ट आ जाए। फिर मैं क्या करूँ, उसको यहाँ पे स्लाइड करके देख रहा हूँ, ठीक है। तो लिस्ट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एग्जैक्टली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्लोब हेडिंग दिया है, वैसे हम लोग यहाँ पे कंट्री वाइज या कंट्री लिखते हैं, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, सिंपली एग्जैक्टली मैं यहाँ पे इस लीनियर लेआउट के बाहर आ जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली मैं लगाऊंगा एक और दूसरा लीनियर लेआउट, ठीक है, लीनियर लेआउट। और विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट होगी रैप कंटेंट, या मैच पेरेंट कर दो, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये दूसरा लेआउट होगा। इसके बाद हम लोग कोई लेआउट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो हम लोग ओरिएंटेशन वर्टिकल इसका भी रख देंगे, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, ठीक है। और सिंपली इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला वाला ये ग्लोब वाला टेक्स्ट व्यू कॉपी करूँगा, ठीक है। सो ग्लोब वाला टेक्स्ट व्यू कौन सा है, एक सेकंड, ग्लोब वाला टेक्स्ट व्यू ये वाला, ठीक है। ये वाला टेक्स्ट व्यू यहाँ से लेके और यहाँ तक का कॉपी कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं और यहाँ सिंपली अपने लीनियर लेआउट में पेस्ट कर देते हैं। सो आप देखोगे कि ऊपर ये ऊपर आ रहा है। सो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, हम लोग या तो इसको लीनियर रिलेटिव लेआउट है, इसको लीनियर लेआउट कर दें। तो सिंपली हम लोग ऊपर वाले को क्या करते हैं, लीनियर लेआउट कर देते हैं, ठीक है, जिससे कि दोनों लेआउट ऊपर नीचे है। सो जैसे मैंने लीनियर लेआउट किया, अभी हम लोग को यहाँ पे ओरिएंटेशन वर्टिकल करना पड़ेगा। सो हम लोग ओरिएंटेशन वर्टिकल कर देते हैं। सो आप देखोगे दूसरा ग्लोब इधर आ गया, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, सिंपली ये बेसिकली ये वाला ग्लोब है, जहाँ ग्लोब लिखा है वहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्री वाइज, ठीक है, कंट्री वाइज। और इसमें भी मैं पैडिंग दे दूंगा 10 की। सो मैं क्या करता हूँ, इसमें नहीं, मैं अपने लेआउट में, लीनियर लेआउट में यहाँ पे लगाऊंगा सिंपली पैडिंग और लगाऊंगा 10 TB, ठीक है। सो देखोगे कंट्री वाइज आ गया, ऊपर ग्लोब आ गया। ग्लोब का पूरा डेटा चेंज भी कर सकते हो, तो सिंपली जो भी आपको रखना है, मैंने यहाँ पे ग्लोब लिख दिया था, या वर्ल्ड डेटा, या ऐसे लिख सकते हो वर्ल्ड डेटा, वो आपकी मर्जी, आप क्या लिखना चाहते हो, ठीक है। मैं कंट्री वाइज ग्लोब डेटा लिख दूँ। अब सिंपली मुझे यहाँ पे पूरी लिस्ट दिखानी है, तो लिस्ट दिखाने के लिए जो कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो, लिस्ट व्यू यूज़ कर सकते हो, या सिंपली आप यूज़ कर सकते हो लिस्ट व्यू के बाद रिसाइकलर व्यू, क्योंकि लिस्ट बड़ी है, मैनिपुलेट अच्छे से हो, ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहे, तो रिसाइकलर व्यू भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम लोग रिसाइकलर व्यू यूज़ करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है, कॉम्प्लेक्स है, बट चीज़ें आप समझिएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लाएंगे रिसाइकलर व्यू। रिसाइकलर व्यू लाने के लिए सिंपली आप चलेंगे डिज़ाइन पे और यहाँ पे सर्च करेंगे रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू। और इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। सो आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, वो बता देगा ऐड प्रोजेक्ट डिपेंडेंसी। सिंपली कहाँ क्लिक करना है, ये देखिए एक एरो बनी हुई है, ठीक है, इस डाउनलोड वाली आइकन पे क्लिक करना है और सिंपली ओके कर देना है। और थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंडेंसी को ऐड करेगा, ठीक है। डिपेंडेंसी आपके
प्रोजेक्ट के इस बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में ऐड करेगा। सो देखोगे यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो रही है। अगर मैं आपको बिल्ड डॉट ग्रेडल दिखाऊं सो देखोगे यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड हो गई एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू कोलन रिसाइकलर व्यू 1.1। तो ये डिपेंडेंसी यूज हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे रिसाइकलर व्यू यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। तो जैसे बाकी कंपोनेंट आप यूज कर रहे थे वैसे ही आप क्या यूज कर लीजिए, रिसाइकलर व्यू, ठीक है। तो हम लिख देंगे रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू, ठीक है, रिसाइकलर व्यू। सो आ नहीं रहा है ये भाई, क्या दिक्कत है, रिसाइकलर व्यू नहीं आ रहा है। सो आपको फिर से सजेशन पाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो को एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर से हम अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, शायद आप लोग के साथ ना हो बट मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आप सिंपली जब दोबारा से एंड्रॉइड प्रोजेक्ट हमारा ओपन होगा, स्टूडियो ओपन होगा, प्रोजेक्ट ओपन होगा, सो अब हम लोग क्या कर पाएंगे, सजेशन एंड्रॉइड स्टूडियो हमको दे देगा। देखिएगा मैं यहाँ लिखूंगा रिसाइकलर व्यू, ठीक है, देखोगे रिसाइकलर व्यू आ गया, एंड्रॉइड एक्स डॉट रिसाइकलर व्यू डॉट विजिट। और मैं क्या करूंगा, इसकी विड्थ मैच पेरेंट और हाइट भी मैच पेरेंट रख दूंगा, ठीक है। और इसकी एक आईडी दे दूंगा, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पे ऑल कंट्री डेटा, ठीक है, कंट्री लिस्ट, कंट्री अंडरस्कोर लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है। बेसिकली ये आईडी इस तरह नहीं देनी होती है, आपको सिंपली क्या करना है, देखोगे इसको हटा के कंट्रोल स्पेस दबाना है और फिर आपको लिखना है कंट्री लिस्ट, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पे जावा के थ्रू इस आईडी को टारगेट करके यहाँ पे हम लोग क्या इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग को क्या चाहिए होगा, ध्यान से देखिए, तीन चीज चाहिए, दो तीन चीज चाहिए होंगी। एक तो लिस्ट चाहिए होगी। सो लिस्ट बेसिकली मिलेगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लिस्ट मिलेगी। सो हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं जिसके अंदर डेटा होगा। सो हम लोग यहाँ बना लेते हैं प्राइवेट लिस्ट ऑफ देखोगे तो आपको कंट्रीज मिल जाएगा, ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। और कंट्री के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, देखोगे न्यू, टोटल, कंट्री, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सो परफेक्ट है, हम बना लेंगे लिस्ट और यही लिस्ट हम लोग उठा के पास कर देंगे, ठीक है। या आप सिंपली यहाँ पे न्यू एरे लिस्ट भी लिख सकते हो बट कोई इशू नहीं, यहाँ पे सिंपली हम लोग पास कर देंगे। और हम लोग एक डेटा ऐसे ही टेम्प्रेरी रख सकते हैं, कोई एक दो डेटा टेम्प्रेरी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, एक दो डेटा रख सकते हैं बट कोई इशू नहीं, जैसे चलेगा। सो हम लोग क्या करेंगे, इस लिस्ट को इनिशियलाइज कर देंगे इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। और अब ऐसी बात, ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली कंट्रीज है तो एक लिस्ट तो मिल गई, दैट मीन्स इसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हमें क्या करना है, वो यहाँ पे दिखाना है। कहाँ पे दिखाना है भाई, वो हम लोग को अपने मेन एक्टिविटी पे और मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल फाइल पे यहाँ पे चाहिए, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। बट ये डेटा आएगा कैसे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें सिंगल कंट्री के लिए काम करना है, एक रो के लिए काम करना है। सो हम लोग एक लेआउट बना लेते हैं, अपने लेआउट पे चलेंगे, यहाँ पे न्यू पे चलेंगे और न्यू रिसोर्स लेआउट रिसोर्स फाइल पे करेंगे। ये बेसिकली हमारा सिंगल रो के लिए, ठीक है, सिंगल रो मतलब एक कंट्री का कैसा डेटा दिखेगा। तो हम लोग एक कंट्री का डेटा डिजाइन करते हैं। लीनियर लेआउट है, परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, लीनियर लेआउट का यूज कर लेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट भी हम लोग यहाँ से कॉपी मारेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला जो कंट्री वाइज टेक्स्ट भी होता है इसी को हम लोग यहाँ से चिपका देते हैं। दिस इज बेसिकली फॉर कंट्री नेम, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा कंट्री नेम, जैसे इंडिया है सो यहाँ पे इंडिया आ जाएगा, ठीक है, इंडिया आ जाएगा। और हल्का सा हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पैडिंग यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पैडिंग 10 dp यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इशू भी नहीं था क्योंकि आपने यहाँ भी 10 dp यूज़ किया था, ठीक है, इस वाले लीनियर लेआउट में 10 dp यूज़ किया था तो वो रो यहीं पे आने वाला, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं अपने रो में यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे 10 dp दे दिया। और ये बेसिकली आपका कंट्री नेम है तो आप इसकी आईडी दे दो यहाँ पे कंट्री अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो बेसिकली ये नेम है इंडिया, हर एक रो के लिए तो इंडिया होगी नहीं, कंट्री नेम यहाँ पे अपने आप से आएगा। सो हम लोग बाद में इसको चेंज कर पाए इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे आईडी दी। उसके बाद तीन फील्ड आपको वही चाहिए, ठीक है, तीन फील्ड आपको वही चाहिए जो कि आपको यहाँ से मिल जाएंगी। सबसे पहली फील्ड आपको चाहिए ये वाली फील्ड, ये कौन सी भाई, ये तो वर्ल्ड डेटा है, ठीक है। आपको जो सबसे पहली फील्ड चाहिए टोटल कंफर्म केसेस, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है, बस एक सेकंड वेट कर लेते हैं, हल्का सा जूम कर देते हैं, ठीक है। सो आपको क्या चाहिए, टोटल कंफर्म्ड केसेस, ठीक है, ये वाला चाहिए। यहाँ आप शिफ्ट दबा के क्लिक कर दीजिए या क्लिक कर दीजिए। और ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, ठीक है। सो आप तीन यहाँ तक कॉपी कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके अपने सिंगल रो में नीचे क्या करेंगे, चिपका देंगे, ठीक है। सो आप देखोगे तीन आ जाएगा। इसकी आईडी हम लोग बदल देते हैं। सबसे पहला था हमारा कंट्री का नाम, दूसरे को हम दूसरी की आईडी दे देते हैं ग्लोबल टोटल कंफर्म्ड केसेस। यहाँ पे ग्लोबल को हटा के कर देते हैं कंट्री टोटल कंफर्म्ड केसेस, ठीक है। और यहाँ पे टोटल
ग्लोबल की जगह कर देते हैं कंट्री टोटल डेथ केसेस, और रिकवर्ड की जगह कर दे यहाँ पे कर देते हैं कंट्री टोटल डेथ केसेस। परफेक्ट, आईडी चेंज हो गई। दैट मीन्स ये हमारा बेसिकली होगा क्या, सिंगल रो होगा, ये सिंगल रो होगा। अब बेसिकली हमें इसी को रिपीट कराना है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस लिस्ट में जो डेटा है ना, यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज होंगे, दैट 10 कंट्री है। सो हम लोग चाहते हैं कि 10 कंट्री में एक एक करके ये रो 10 के लिए रिपीट हो जाए, और इंडिया की जगह उस कंट्री का नाम आ जाए, उस कंट्री का टोटल केसेस आ जाएं, और उस कंट्री का डेथ केसेस, ये सारी चीज़ें आ गए। तो ये बेसिकली करेगा कौन, ये बेसिकली दैट मीन्स हम कहना चाहते हैं कि ये जो डेटा है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर, वो डेटा सब कुछ एक एक रो में हमारे इस सिंगल रो को ले, और इसमें से एक डेटा ले, एक कंट्री ले, इस रो को ले, फिल करे और रिसाइकलर व्यू को दे दे, फिल करे रिसाइकलर व्यू को दे दे। तो ये बेसिकली बीच का जो काम करता है वो बेसिकली आपका रिसाइकलर व्यू होता है। ठीक है, तो हमें बेसिकली रिसाइकलर व्यू हैंडल तो करेगा, डेटा रखेगा, बट रिसाइकलर व्यू के अंदर एक एक रो इंसर्ट कौन करेगा, वो होता है अडेप्टर। ठीक है, अडेप्टर। तो हमें बेसिकली एक नया अडेप्टर बनाना पड़ेगा, और उस अडेप्टर को बनाने के लिए उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, प्राइवेट रिसाइकलर व्यू। ठीक है, और नाम देते हैं इसका रिसाइकलर व्यू, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। दैट मीन्स हमारे इनिट वाले मेथड में यहाँ पे हम लोग रिसाइकलर व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट कंट्री लिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमारा यहाँ पे देखोगे तो ये इनिशियलाइज हो गया। दैट मीन्स हम लोगों ने जो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू बनाया था, ये वाला रिसाइकलर व्यू, उसका रेफरेंस हम लोगों ने सिंपली फेच कर लिया। अब हम लोग को करना क्या है, अब बहुत आसान है। अब हम लोग को सिंपली अडेप्टर बनाना है, और अडेप्टर बना लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए अडेप्टर कैसे बनाना है। सिंपली एक अडेप्टर एक क्लास होती है, तो हम लोग अपने पैकेज पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे, और यहाँ पे एक जावा की क्लास बना लेंगे। ठीक है, देखिए बस देखते जाइएगा, स्टेप फॉलो करिएगा। नाम दे देते हैं हम लोग का माई अडेप्टर। ठीक है, अडेप्टर। ठीक है, और इसको पेरेंट बनाना है किसका, या बाद में बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ओके कर दिए। ठीक है, अब बस देखते जाइए स्टेप। सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। ठीक है, हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर क्लास को। ठीक है, तो हम लिखेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली ये क्लास का नाम देना होता है, जेनरिक है, जो कि होता है व्यू होल्डर, जो आपके एक रो को इंसर्ट रखता है। तो बेसिकली हम कहेंगे भैया एक नई क्लास हम बनाएंगे जिसका नाम होगा माई अडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। तो हमें क्या करना होगा, एक नई क्लास बनानी होगी अपने ही इस माई अडेप्टर क्लास के अंदर, जिसका नाम होगा माई व्यू होल्डर। अभी देखिएगा हम लोग बना लेंगे, या डायरेक्ट बना भी लो, कोई इशू नहीं। ठीक है, बट अभी खुद से बनाइए। जब आप ये चीज कर लोगे ना, रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर, फिर माई अडेप्टर डॉट माई व्यू होल्डर, अब आप सिंपली यहाँ पे आओगे और ऑल्ट एंटर करोगे। सबसे पहले मेथड्स को इंप्लीमेंट कर लो। 3 मेथड आएंगे, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर एंड गेट आइटम काउंट। ओके कर दो। ठीक है, सो ये तीनों मेथड देखोगे आ जाएंगे। अभी भी यहाँ पे एरर आ रही है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, ऑल्ट एंटर करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है देखो, क्रिएट अ क्लास कर लोगे, देखोगे आपके पास एक क्लास भी बन गई। ठीक है, और जैसे क्लास बनी सारी एरर हट गई। यहाँ पे एक और एरर आ रही है, इसी पे आओगे और ऑल्ट एंटर करोगे, और यहाँ पे देखिए आ रहा है। ठीक है, एक कुछ कहने कर रहा है, कुछ कहने के लिए कर रहा है, मैं सिंपली एंटर करूंगा। सो आप देखोगे नीचे कहीं पे इसने कुछ ऐड किया है। ठीक है, सो देखते हैं क्या ऐड किया है बेसिकली। तो बेसिकली इसने ऐड किया है, ठीक है, देखते हैं भाई। हाँ, ये देखिए, ये एक्सटेंड कर दिया है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। ठीक है, सो बेसिकली परफेक्ट है। यहाँ पे बेसिकली हमें एक क्या बनाना है, कंस्ट्रक्टर बनाना है। सो अब यहाँ पे ऑल्ट एंटर करेंगे और यहाँ पे क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर कर देंगे। ठीक है, परफेक्ट है। तो अब इतना सारा काम ये तो सब ऑटोमेटिक है। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस ध्यान से देखते जाइएगा। हमें सिंपली इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। सो हम लोग क्या करते हैं, देखें, हम लोग इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे पब्लिक माई अडेप्टर, और 2 चीज़ लेंगे। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट ले लेंगे, वहाँ से कॉन्टेक्स्ट, और अपनी लिस्ट ले लेंगे, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, और यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे, दैट्स इट। और हम लोग सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको, और यहाँ पे एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल लेते हैं प्राइवेट, एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और एक वेरिएबल वो ले लेंगे लिस्ट, लेंगे प्राइवेट लिस्ट। प्राइवेट की स्पेलिंग भैया सही से लिखना, प्राइवेट लिस्ट, एक सेकेंड। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, लिस्ट ऑफ कंट्रीज, तो ये बेसिकली इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, कंट्रीज और यहाँ लिस्ट। अब हम लोग को करना क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को उठा के इसमें डालना है और इस लिस्ट को उठा के इसमें डालना है। तो सिंपली आप सबको पता है, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे दिस डॉट लिस्ट इज इक्वल टू लिस्ट। अब बेसिकली यहाँ पे आपको सारी चीज बतानी है सिंगल रो के लिए। देखिए, सबसे पहले आप आ जाओगे गेट आइटम में, और यहाँ पे अपनी साइज रिटर्न कर दो कि कितने आइटम है।
तो अब ऐसी बात मुझे मिलेगा दिस डॉट लिस्ट डॉट साइज से, ठीक है। तो हमें नंबर ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे, मतलब कितनी बार आपको रो बनानी है, तो जितनी कंट्री होंगी इस लिस्ट में जितना साइज होगा रो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद सिंपल सी बात है, आप ध्यान से देखिएगा, अब कुछ और भी चीज़ें हैं। सपोज यहाँ पे देखिए व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट है, बट व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले सिंपली यहाँ पे आएंगे और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेंगे हम लोग, ठीक है। वेरिएबल्स हम 4 वेरिएबल ले लेंगे जो आपने सिंगल रो के लिए बनाया था, और सिंपली चारों वेरिएबल देखिए, एक यहाँ पे टेक्स्ट व्यू, चारों हैं टेक्स्ट व्यू, तो सिंपली यहाँ पे आप एक ऐसे ही टेक्स्ट व्यू डिक्लेयर कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, अपने व्यू होल्डर में टेक्स्ट व्यू। सबसे पहले नेम के लिए कंट्री का नाम हो गया, और यहाँ पे टोटल या ऐसे लीजिए कन्फर्म्ड केसेस के लिए, तो टी फॉर टोटल, टी से स्टार्ट करिए, कन्फर्म्ड, टोटल कन्फर्म्ड, टोटल डेथ, टोटल लास्ट में रिकवर्ड, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 वेरिएबल हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिंगल रो के कंट्री नेम को, टोटल कन्फर्म्ड केसेस को, टोटल डेथ केसेस एंड टोटल रिकवर्ड केसेस। आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे हम लोग एक एक करके इनका रेफरेंस डालेंगे जो कि मिलेगा आपके इस आइटम व्यू से। देखिए कैसे, सिंपली आप देखोगे यहाँ टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट सॉरी नेम, सबसे पहले कंट्री का नाम ले लेते हैं। सो हम लोग लिखेंगे नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे नेम में लिखेंगे फिर आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, और सिंपली हम लिखेंगे r.id डॉट कंट्री नेम, ठीक है। सो नाम का रेफरेंस आ जाएगा। उसके बाद टी कन्फर्म्ड में लिखेंगे हम लोग आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, फाइंड व्यू विद टेक्स्ट नहीं भाई, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट कंट्री कन्फर्म्ड केसेस, ठीक है। और फिर उसके बाद टी के बाद डेथ केसेस था, ठीक है। सो इसका भी आप रेफरेंस निकाल लीजिए, आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट कंट्री डेथ केसेस, ठीक है। और फिर आप टी रिकवर्ड का भी निकाल लीजिए, इज इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय आईडी नॉट टेक्स्ट, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट कंट्री रिकवर्ड केसेस, ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे रेफरेंस निकाल लिया जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ से अपने इन सारे वेरिएबल की वैल्यूज को मैं बदल पाऊँ डायनेमिक, ठीक है। देखेंगे कैसे। अब इन दोनों मेथड को कंप्लीट करना है लास्ट। सबसे पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, दैट मीन्स यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट बनाना है व्यू होल्डर का और रिटर्न करना है, और यहाँ पे आपको ऑन बाइंड व्यू होल्डर, दैट मीन्स यहाँ पे हर एक रो के लिए चीजें बतानी है। सो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप यहाँ हो, सबसे पहले आपको बेसिकली यहाँ से रिटर्न करना है अपना माई व्यू होल्डर। तो आप माई व्यू होल्डर का ऑब्जेक्ट बनाइए, माई व्यू होल्डर इज इक्वल टू न्यू माई व्यू होल्डर, बट आपको यहाँ पे व्यू पास करना है। सो व्यू आपको बेसिकली इस वाले व्यू को, पूरे इस रो को ऑब्जेक्ट में चेंज करना होगा। सो कैसे चेंज करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, कॉन्टेक्स्ट पास कर दिए अपना, और आप यहाँ इन्फ्लेट कर लीजिए, दैट मीन्स उसको कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे, देखिए ऐसे आप देखो r.layout सिंगल रो, ठीक है, और आप यहाँ पे यूज करोगे पेरेंट और यहाँ यूज करोगे फॉल्स, दैट्स इट। ये क्या करेगा, इस वाले एक्सएमएल लेआउट को वो ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा, दैट मीन्स वो व्यू में चेंज कर देगा। परफेक्ट है। बस अब इस व्यू को आप अपने इस माई होल्डर को दे दो, ठीक है, दे देते हैं भाई, और इसी को हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं माई व्यू होल्डर को। परफेक्ट है, इतना ईजी तो है माई व्यू होल्डर। अगर आपको ये थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है, सो आप क्या करोगे, 1-2 बार वीडियो देखोगे तो हमारा सारा स्टेप क्लियर हो गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये वाली क्लास क्रिएट की, उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले मैंने ये गेट आइटम काउंट क्लियर बनाया था, यहाँ से साइज रिटर्न कर दी थी, और यहाँ से फिर मैंने अपना क्लास बना लिया माई व्यू होल्डर, एक्सटेंड कर रहा है रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर। उसके बाद हम लोगों ने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर कर लिया, उसके बाद हम लोग ऑन बाइंड व्यू होल्डर। बाइंड व्यू होल्डर बेसिकली हमारे पास पोजीशन दे रहा है, तो सबसे पहले हम अपना कंट्री निकालेंगे। सो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्री, ठीक है, और सिंगल कंट्री COUNTRY कंट्री। देखिए कैसे, हम लिस्ट डॉट गेट कहेंगे और पोजीशन पास कर देंगे, तो उस जिस पोजीशन पे होगा, दैट मीन्स अडेप्टर जिस पोजीशन रो पे काम कर रहा होगा उसकी कंट्री आ जाएगी। अब बेसिकली करना क्या है, इस होल्डर में जो आपने यहाँ पे बनाया ना रोज, एक एक करके यहाँ से इस कंट्री की डिटेल डालनी। देखेंगे कैसे, हम लिखेंगे होल्डर डॉट, सबसे पहले नाम डॉट कहेंगे सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हम लोग देंगे कंट्री डॉट गेट नेम, गेट इज नेम नहीं है क्या भाई, गेट कंट्री था शायद, ठीक है, कंट्री था नाम, ठीक है। और फिर हम लोग होल्डर डॉट टोटल कन्फर्म्ड केसेस डॉट सेट टेक्स्ट, और लिखेंगे यहाँ कंट्री डॉट गेट टोटल
कन्फर्म्ड केसेस, ठीक है। और फिर होल्डर डॉट टी, कन्फर्म के बाद क्या लेते हैं, डेथ लेते हैं, सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग कंट्री डॉट गेट टोटल डेथ केसेस, और यहाँ पे होल्डर डॉट टोटल रिकवर्ड केसेस डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे लेते हैं कंट्री डॉट गेट टोटल रिकवर्ड केसेस। तो बेसिकली मैंने एक रो के लिए सारा डेटा डाल दिया। अच्छा, इसके आगे कुछ आपको जोड़ना भी होगा, तो यहाँ पे हम नाम के तो आगे कुछ नहीं जोड़ते, बट हम लोग टोटल केसेस में यहाँ पे जोड़ देते हैं टोटल कन्फर्म्ड केसेस, ठीक है, टोटल कन्फर्म्ड केसेस। यहाँ पे बस वेट करते हैं, यहाँ पे डालेंगे टोटल डेथ केसेस, ठीक है, यहाँ पे टोटल रिकवर्ड केसेस। सो देखते जाओ, टोटल रिकवर्ड केसेस, परफेक्ट है। तो ये बेसिकली हो गया। अब हमको क्या करना है, इस अपने माई अडेप्टर का यूज़ करना है। सो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पे माई अडेप्टर का यूज़ करेंगे। तो आप लोग कहाँ यूज़ कर सकते हो, इनिट के बाद यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट इनिट के पहले मत यूज़ करिएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे रिसाइकलर व्यू आपने बनाया है, सो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपने जहाँ पे ये निकाला ना अपने इनिट में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। करना कैसा है देखिए, सबसे पहले माई अडेप्टर का आप ऑब्जेक्ट बनाइए। सो हम लिखेंगे माई अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू माई अडेप्टर। इसको चाहिए क्या, कॉन्टेक्स्ट चाहिए, सो हम लिख देंगे यहाँ कॉन्टेक्स्ट। सिंपली आप क्या यूज़ कर सकते हो, यहाँ दिस पास कर सकते हो, लिस्ट चाहिए तो आप लिस्ट पास कर दो, इसी के अंदर सारी कंट्रीज होंगी, और अभी हम लोग को डालना भी होगा, ठीक है, सारी कंट्रीज को, देखिए कैसे। उसके बाद आपको सिंपली रिसाइकलर व्यू डॉट सेट लेआउट मैनेजर में यहाँ पे एक लीनियर लेआउट पास करना होता है, तो हम लोग लीनियर लेआउट मैनेजर पास कर देते हैं। इसको भी कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा, सो आप दिस पास कर दोगे, और बस आप रिसाइकलर व्यू पे डॉट सेट अडेप्टर पास कर दो, और अपना अडेप्टर पास कर दो, बस दैट्स इट, आपका काम हो गया। इतना है, कुछ नहीं करना। आप सिंपली हमें क्या करना है, इस लिस्ट को अपडेट कर देना है। यहाँ से कहाँ से अपडेट कर देना है, इस लिस्ट को यहाँ से अपडेट करना है, यहाँ से, ठीक है। देखेंगे कैसे करना अपडेट। सो हमें एरे मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरे मिल रहा है अगर, सो हम लोग एरे को ट्रवर्स करेंगे, देखेंगे फॉर, और हम लोग क्या करेंगे, एक एक कंट्री निकालेंगे सी में। कहाँ से निकालेंगे, देखेंगे हम लोग कहेंगे मुझे डिटेल्स डॉट गेट कंट्रीज, एक एक कंट्री आती जाएगी, मैं लिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। तो सबसे पहले लिस्ट को हम क्लियर कर लेते हैं, कुछ होगा तो लिस्ट डॉट क्लियर हो जाएगा, और उसी लिस्ट में हम कंट्री को ऐड करते जाएंगे, लिस्ट डॉट ऐड, और लिस्ट डॉट ऐड सी को ऐड करते जाइए, दैट्स इट, सारा डेटा ऐड होता जाएगा। जब ये लूप खत्म होगा, ऐड हो जाएगा। सो आप अपने अडेप्टर से कह दो कि भैया अडेप्टर कहाँ गया भैया, अडेप्टर तो लोकल वेरिएबल बन गया भाई, तो ऊपर आ जाते हैं। ये जो लोकल वेरिएबल है इसको हम लोग हटा के ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे कि ये यूज़ हो पाए नीचे भी। सिंपली हम लोग लिखेंगे प्राइवेट अडेप्टर, सो प्राइवेट माई अडेप्टर, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोग इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इस लूप के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे अडेप्टर डॉट नोटिफाई डेटा सेट चेंज्ड, बस दैट्स इट। अब आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं रन करता हूँ, देखते हैं क्या हाल है, ठीक है। सो बेसिकली नोटिफाई डेटा सेट चेंज मतलब कि आपके लिस्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, सो आप उसको अपडेट कर दिए, तो अडेप्टर क्या करेगा, व्यू को अपडेट कर देगा। सो बेसिकली हम लोग अडेप्टर की हेल्प ले रहे हैं अपने सिंगल कंट्री को सिंगल रो में पुट करने के लिए, और फिर उसको लिस्ट में ऐड करने के लिए, रिसाइकलर व्यू में ऐड करने के लिए। सो देखते हैं यहाँ पे लॉन्च कुछ हो रहा है, और कंट्री वाइज डेटा तो आया नहीं, ठीक है। सो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे एरर आ गई होगी, ठीक है। हाँ, एरर आ गई, एक बार फिर से रन करते हैं। सो ये एरर पता नहीं क्यों आ रही है, आनी तो नहीं चाहिए, ठीक है, देखते हैं। सो आप देखोगे एक ही डेटा आ रहा है, ठीक है, आ तो रहा है, सबका आ रहा है, बट थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लग रहा है, इसको सही करते हैं, ठीक है। हाइट की कुछ प्रॉब्लम लग रही, हाइट की। सो हम लोग आते हैं अपने सिंगल रो के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि हाइट देखो यहाँ पे क्या है, मैच पेरेंट है, इसलिए आ रहा है। इसको रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है, रैप कंटेंट देखेंगे यहाँ तक आया। और हम लोगों ने यहाँ पे रिसाइकलर व्यू में भी शायद पैडिंग कहीं यूज़ की थी, देखते हैं कहाँ पैडिंग यूज़ कर दी। ये पैडिंग हटा देते हैं, ठीक है, ये पैडिंग हटा देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर से रीरन करते हैं अपना प्रोग्राम। सो आप देखोगे कंट्री वाइज डेटा भी आ जाएगा यहाँ पे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और रिफ्रेश कर देते हैं हम लोग एक बार।
सो यहाँ पे देखते हैं शायद एरर आ गई, ठीक है, हाँ एरर आ गई, ठीक है, देखेंगे बाद में कि एरर क्यों आ रही है। हालांकि आनी नहीं चाहिए थी एरर एज सच, क्योंकि हम लोग ने सारी कोडिंग सही की है, ठीक है। सो एरर आनी नहीं चाहिए थी, बट एरर आ रही है, देखेंगे क्यों आ रही है बाद में। अभी फिलहाल एज सच एरर को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, देखते हैं क्या दिक्कत है। सो फिर से वही एरर आ रही है। अपने फ़ोन में चलाएंगे तो शायद एरर ना आए, ठीक है, एक्चुअल फ़ोन में चलाएंगे तो एरर नहीं आएगी, ठीक है, देखते हैं फिर से। शायद मैं एमुलेटर यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मे बी एरर आ रही है, ठीक है, परफेक्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी कंट्री का डेटा आ रहा है, ऑस्ट्रिया सब कुछ आ रहा है, सारी कंट्री का डेटा आ रहा है। हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ वो स्क्रॉल करके देख भी सकते हैं, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा अच्छी नहीं आ रही है। मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छा इसको इंप्रूव करना है। सो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इंप्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, रिसाइकलर व्यू देखो ये वो एकदम चिपका हुआ रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे लाता हूँ, ठीक है। सो मैं अपने रिसाइकलर व्यू में आऊँगा, रिसाइकलर व्यू में, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप दूंगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हल्का सा मार्जिन टॉप, और टॉप में ले लेंगे हम लोग 5 dp, ठीक है, 5 dp हल्का सा ही नीचे आ जाएगा। और साथ ही साथ मैं क्या करूँगा, अपने सिंगल रो में यूज़ करूँगा, यहाँ पे सिंगल रो में मैं यूज़ करूँगा कार्ड लेआउट। क्या यूज़ करूँगा, कार्ड लेआउट यूज़ करूँगा। कैसे, सिंपली आपको फिर से वही करना है, डिज़ाइन पे चलना है और यहाँ पे सर्च करना है कार्ड लेआउट, ठीक है, कार्ड लेआउट, और इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये आपके लिए डाउनलोडिंग कर लेगा और ये इस लाइब्रेरी में इसकी लाइब्रेरी को ऐड कर देगा। सिंपली आप देखोगे तो लाइब्रेरी ऐड हो जाएगी, यहाँ बिल्ड और ग्रेडल फाइल में देखोगे तो कार्ड व्यू भी ऐड हो जाएगा। परफेक्ट है, आ जाते अपने सिंगल रो में, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे कार्ड व्यू। कहाँ पे, इस लीनियर लेआउट के जस्ट नीचे, ठीक है, देखेंगे कैसे। या आप ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ भी यूज़ कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे आप कार्ड व्यू कर दीजिए, देखें इसको क्या कर दिए, कार्ड व्यू, ठीक है, कार्ड व्यू, देखते हैं भाई कार्ड व्यू। तो हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो फिर से सजेस्ट नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, फिर से हम लोग इसको रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, रिस्टार्ट करते हैं। सो वेट कर लेते हैं, परफेक्ट है, रिस्टार्ट मारते हैं। तो सिंपली हम क्लिक कर बंद कर देंगे और फिर से अपने प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। ऐसा एज सच आपके साथ नहीं होगा, ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, ऐसा पता नहीं क्यों हो रहा है, अभी तक तो नहीं होता था बट ऐसा हो रहा है। अब सिंपली मैं फिर से इस लीनियर लेआउट को चेंज कर देता हूँ कार्ड व्यू में, कार्ड व्यू में। तो आप देखोगे यहाँ कार्ड व्यू आ गया, परफेक्ट है, कार्ड व्यू आ गया। और क्या करूँगा, इन सबको लीनियर लेआउट के अंदर तो रखना ही पड़ेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लीनियर लेआउट मैच पेरेंट रैप कंटेंट, ठीक है, तो ये बेसिकली मैच पेरेंट कर देते हैं, ये बेसिकली मैच पेरेंट कर देते हैं, ठीक है, मैच पेरेंट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग बंद कर देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे नहीं बंद करेंगे, इसको हम लोग एकदम कार्ड व्यू के बाद बंद करेंगे, यहाँ पे बंद करेंगे, ठीक है। सब आप देखोगे, और सिंपली इस पे ओरिएंटेशन लगा देंगे वर्टिकल, ठीक है, ओरिएंटेशन लगा देंगे वर्टिकल, ओरिएंटेशन वर्टिकल, ठीक है। सो आप देखो पहले जैसा हो जाएगा। और यहाँ से ओरिएंटेशन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं। अब ये कार्ड व्यू का फ़ायदा क्या है, यहाँ से देखो एक कार्ड आएगा हल्का सा, थोड़ा सा साइडर रहेगा। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हम लोग लिख सकते हैं ओरिएंटेशन, सॉरी ओरिएंटेशन नहीं, यहाँ पे एलिवेशन, एलिवेशन यूज़ कर सकते हैं, एलिवेशन। और एलिवेशन में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं 10, हल्का सा उठा हुआ आएगा 10 dp। कॉर्नर रेडियस यूज़ कर सकते हैं, कॉर्नर रेडियस 10 dp। और हल्का सा मार्जिन भी दे देंगे नीचे से या टॉप से, कोई दिक्कत नहीं, टॉप से दे देते हैं, ठीक है। तो हल्का सा मार्जिन देते हैं टॉप से, सो दे देंगे यहाँ मार्जिन टॉप 5 dp। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा ये बढ़िया दिखेगा कार्ड। देखते हैं, मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है, रन कर रहा हूँ, और रन करने के बाद देखते हैं हमारा कार्ड कैसा लग रहा है। सो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेता है ये रन होने में। सो यहाँ पे देखते हैं डेटा लोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि एरर आ रही है। एग्जैक्टली देखेंगे यहाँ पे डेटा लोड हो गया और बढ़िया सा कार्ड, देखिए यही है हमारा कार्ड व्यू, ठीक है, यही हमारा कार्ड व्यू है। देखेंगे तो हल्का सा इसको और ठीक कर लेते हैं, हम लोग ठीक कर सकते हैं। देखिए कैसे, हम लोग ठीक करने के लिए सिंपली देखोगे तो कॉर्नर रेडियस बहुत ज़्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर देते हैं 5 dp कर देते हैं। और हल्का सा अपने इसमें पैडिंग भी दे देते हैं, क्योंकि एकदम बहुत चिपके हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो 5 dp की पैडिंग दे देंगे। सो आप देखो 5 dp इनफ है कि नहीं है। सो ये पैडिंग लगाते हैं हम लोग लीनियर लेआउट में, ठीक है, लीनियर लेआउट में पैडिंग लगा दो, चाहे मार्जिन लगा दो, मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन दे देते हैं 5 dp। सो आप देखोगे हल्का सा सब अंदर से अंदर आएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, सो आप देखोगे मैंने रीरन किया है प्रोग्राम, और एक बार फिर से वेट करते हैं डेटा लोड होने। अब ठीक है, अब परफेक्ट है। और यहाँ से हम लोग स्क्रॉल करके क्या कर पाएंगे, अपना डेटा देख पाएंगे। इसमें इंडिया ढूंढते हैं भाई, इंडिया ये रहा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में 1,81,827 है,
इस सर्वर के हिसाब से। और हमें लगता है इतना हम लोगों ने बहुत बढ़िया बना लिया, बहुत परफेक्ट बना लिया। यहाँ से डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये बेसिकली टोटल है। इसको भी हम लोग कार्ड व्यू के अंदर रख सकते हैं, इस चीज़ को भी कार्ड व्यू के अंदर रख सकते हैं काम करने के लिए। तो कार्ड व्यू के अंदर रख सकते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग भी काम करिएगा, इसको कार्ड व्यू के अंदर करिएगा, थोड़ा सा इस डिज़ाइन को और अच्छा बनाइएगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश का आइकन लगा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके आप रिफ्रेश कर सको, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सको, रिफ्रेश कर सको। सो हम लोग क्या करते हैं भाई, चलते हैं और यहाँ पे एक रिसोर्स बनाते हैं। रिसोर्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू, और यहाँ पे एक ऑप्शन है एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी, और यहाँ पे हम लोग देंगे मेन्यू, ठीक है। मेन्यू रिसोर्स डायरेक्टरी बनाएंगे। सो आप मेन्यू टाइप कर दिएगा, ओके कर दिएगा, और यहाँ पे सिंपली हम लोग मेन्यू बन जाएगा। तो मेन्यू पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे एक मेन्यू रिसोर्स फाइल बनाएंगे और उसका नाम दे देंगे ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। ऑप्शन मेन्यू, बस आप देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन मेन्यू बन जाएगा, देखिएगा कैसे, ठीक है। टेक्स्ट में चलते हैं, ये देखिए मेन्यू बन गया। बस इसके अंदर आपको क्या यूज़ करना है, आइटम, और आइटम को बंद कर देना है, आ जाना है यहाँ तक, ठीक है। अब देखेंगे, सो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ टाइटल, ठीक है। टाइटल में आपको रिफ्रेश लिखना है, ठीक है, रिफ्रेश लिखना है और रिफ्रेश आ जाएगा, इस तरह से आएगा। आप इधर देख सकते हो, इस तरफ देख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। रिफ्रेश का आएगा। यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आइकन। सो आइकन अभी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे लगा लेते हैं। तो हम लोग अपने ड्रॉएबल में चलेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है वेक्टर एसेट, देखिए वेक्टर एसेट। यहाँ पे हम क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम रिफ्रेश का आइकन चूज़ करेंगे। तो यहाँ टाइप करेंगे रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश, ओके कर लेंगे, ओके कर लेंगे। और मुझे इसको व्हाइट करना है तो कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे व्हाइट सेलेक्ट कर लूँगा, चूज़ कर दूँगा और फिनिश कर दूँगा। इसका नाम क्या है भाई, IC रिफ्रेश ब्लैक, ठीक है, फिनिश कर दूँगा। अब यही आइकन चूज़ करूँगा। सो ड्रॉएबल डायरेक्टरी को एक्सेस करने के लिए आप लिखोगे @ड्रॉएबल और IC रिफ्रेश चूज़ कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे और भी कुछ चीज़ लिखनी, ID देनी है, तो ID होगी हमारी रिफ्रेश बटन, रिफ्रेश, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे शो एज एक्शन ऑलवेज। तो ये क्या होगा, यहाँ पे दिखेगा कुछ ऐसे। सो परफेक्ट है, कोई इशू नहीं, ठीक है, परफेक्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने इसमें लेते हैं मेन्यू, यहाँ पे अपनी एक्टिविटी में क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। कैसे करना है, सिंपली यहाँ पे आपको कुछ मेथड्स ओवरराइड करने हैं। तो ये बटन बेकार की थी, ये बटन हटा देते हैं, ठीक है, ये बटन हटा देते हैं। सिंपली आपको करना है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो कमांड N दबाओगे, और अगर आप विंडोज़ पे हो तो ऑल्ट इंसर्ट दबाओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे इम्प्लीमेंट मेथड्स या ओवरराइड मेथड्स पे, और यहाँ पे आप करोगे ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ठीक है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ठीक है, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, और इस पर डबल क्लिक कर लोगे। सो देखोगे तो यहाँ पे देखो ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू आ गया। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इसको ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमें इन्फ्लेटर चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, देखो मैं लिखूँगा मेन्यू इन्फ्लेटर, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और मुझे r.menu.ऑप्शन मेन्यू पास करना है। साथ ही साथ में मुझे मेन्यू पास कर देना है। ये मेन्यू कहाँ से आया, ये वाला मेन्यू ब्रैकेट में मिल रहा है। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन बार भी आएगा, ठीक है, यहाँ पे एक एक्शन बार भी आएगा, सॉरी यहाँ पे एक मेन्यू आएगा ऑप्शन मेन्यू टाइप का, जहाँ पे रिफ्रेश होगा। सो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो रिफ्रेश हुआ। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करके मैं क्या कर पाऊँ, रिफ्रेश कर पाऊँ, क्योंकि बाई चांस कभी डेटा नहीं लोड होगा तो आप इस पर क्लिक करके रिफ्रेश कर सको। सो यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ काम करना है तो आपको एक मेथड और ओवरराइड करना होगा। फिर से आप कमांड N दबाओगे या ऑल्ट इंसर्ट दबाओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन इम्प्लीमेंट मेथड का क्लिक कर लोगे, सॉरी इम्प्लीमेंट नहीं, ओवरराइड मेथड करना है। सो फिर से करके यहाँ पे ओवरराइड मेथड्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पे ऑन आइटम, ठीक है, ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड क्लिक कर लोगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ इफ़ एल्स लगाना है, देखिए कैसे आपको इफ़ लगाना है। ये जो आइटम क्लिक हुआ है उसका ऑब्जेक्ट है। सो मैं कहूँगा इस आइटम डॉट गेट ID, कहीं गेट ID, ठीक है, गेट आइटम ID डबल इक्वल टू r.id.refresh। कहीं हमारे वाले मेन्यू से मेन्यू आइटम के बराबर तो नहीं है, हमारी रिफ्रेश की ID इस वाले ID के बराबर तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लोड डेटा कॉल करूँगा और यहाँ पे एक मैसेज दे दूँगा टोस्ट डॉट मेक टोस्ट। सो वेट कर लेते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देंगे सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट पास करना है। सो मैं लिखूँगा दिस यहाँ पे लिख दूँगा रीलोडिंग डेटा, और यहाँ पे
लेंथ लॉन्ग डॉट शो, परफेक्ट है। इतना काम हो जाएगा आपका और लोड डेटा फिर से कॉल हो जाएगा और वो ये सारा प्रोसेस फिर से कर देगा, ठीक है। सो इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, हालांकि सिर्फ एक दो रिक्वेस्ट भेजने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अदरवाइज यहाँ पे सिंगलटेड डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करना होगा, वो मैं बाद में कभी अपलोड कर दूंगा। सो अगर आपको पूरे एप्लीकेशन में वोली यूज़ करनी है तो आपको सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न रिकमेंडेड है। सो मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे डेटा लोड होने दें, शायद एरर आ गई, देखते हैं। ठीक है, हाँ एरर आ गई। मैं क्या करता हूँ, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ। सो आप देखोगे रीलोडिंग, देखोगे तो कभी कभी एरर आ जाए तो आप यहाँ से रीलोड कर सकते हो, या आप ऐसे क्लिक करके रीलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखोगे एरर आ गई, इस बार फिर से रीलोड करते हैं। सो आप देखोगे डेटा आ गया। सो ये एरर क्यों आ रही है, आप इस पर रिसर्च करिए और मुझे बताइएगा। होपफुली इस वीडियो में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बनाया। अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका कलर वाला चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। आप इसको चेंज करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए अगर ये कोरोना अपडेटर आपसे बन जाता है तो। काफ़ी अच्छा ऐप था, होपफुली आपको मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आपको एंड्रॉइड से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आपको एंड्रॉइड कैसी लगती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो बाय बाय।